और फिर बिल्कुल। मैं अपने शरीर से निकल करके बैठ गया। मेरा शरीर ऐसे पीछे लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, चटाई के ऊपर लेटा हुआ है। हम्म। ये फिजिकल बॉडी ऐसे लेटी हुई है। और जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जिसको हिंदी में सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उससे मैं निकल के मैं ऐसे बैठ गया। उससे पहले अंग्रेजी दवाइयां चल रही थी, उससे भी आराम होना बंद हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने पहले दिन अनुष्ठान 11-21 पाठ किए, बोले मेरे आराम है, आज आज मेरे को अच्छा लगा। अगले दिन उससे भी अच्छा लगा, उससे अगले दिन उससे भी अच्छा लगा, यानी प्रतिदिन वो पहले से ज्यादा अच्छी होती चली गई। स्वामी जी का वीडियो सामने आया तो मैंने देखा, अरे यार ये है ना, आजकल दुनिया भर के भगवा वस्त्र धारण करके बैठ जाते हैं यूट्यूब पे, सब जगह बताओ, है ना। छोड़ो हटाओ। एक एक ऐसी धारणा जो कि आज धन समाज के, हमारे सनातन धर्म समाज के में ज्यादातर बैठी हुई, कि भगवा वस्त्रधारी यार बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। कुछ बताएगा, प्रपंची ऐसे ही ढोंग पाखंड। सूक्ष्म अब भाई, शरीर से अलग हो गया आप। हाँ, मैं सूक्ष्म शरीर से अलग। नमो नारायण। स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम की अनुभव सीरीज श्रृंखला में आज हमारे साथ विजय जी जुड़े हुए हैं। ये स्वामी जी से जुड़ने के बाद में इनको काफी दिव्य साधनात्मक अनुभव, अच्छे अनुभव हुए हैं। और ये श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए ये अनुभव जो है वो हमारे साथ आज साझा कर रहे हैं। तो सभी जो हमारे श्रद्धालु हैं, व्यूवर्स हैं, वो इस वीडियो के साथ में जुड़े रहे। इस अनुभव जो विजय जी का, इस अनुभव को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और अपने जीवन में भी साधना अनुष्ठान जो है वो अपनाए, साधना अनुष्ठान करना शुरू करें, जिससे कि आप ही के जीवन में विजय जी की भांति आपके जीवन में भी परिवर्तन हो। आप भी एक दिव्य अनुभव कर पाओ, आपको भी देवत्व का आभास हो, आपके अंदर भी सात्विकता है, आपकी जो नकारात्मकता है वो नष्ट हो। इसी उद्देश्य के साथ में आज हमारे साथ विजय जी हैं, वो अपने अनुभव जो है वो शेयर करेंगे, और आप लोग सब जो उनके अनुभव को ध्यान से सुने और उनके अनुभवों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपने जीवन में साधना उपासना को स्थान देवें। नमो नारायण विजय जी। नमो नारायण महेंद्र जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया, कि स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज से जुड़ने के पश्चात मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ और क्या अनुभव हुआ, ये शेयर करने का आपने मुझे एक अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी। और कोई भी अनुभव, जैसे क्या हुआ, जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये सब बताने से पूर्व मैं अपनी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड और विशेष रूप से शिक्षा आदि के संबंध में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इस दृष्टिकोण से कि अभी इस वीडियो में जो सामने आने वाले हैं, जो अनुभव मैं बताने वाला हूँ, वो किसी के लिए इतने अविश्वसनीय हो सकते हैं, अनबिलीवेबल हो सकते हैं, कि वो ये सोच सकते हैं कि भाई इनको ऐसा भ्रम तो नहीं हो गया है। तो उसके लिए भी जरूरी है कि मैं बता दूं पहले कि मेरा नाम विजय कुमार मेहता है, और मैं प्रोफेशनली एक पुलिस ऑफिसर हूँ। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। तो ये बताना इसलिए आवश्यक समझा कि मेरा जो दृष्टिकोण है वो भौतिकवादी दृष्टिकोण है, खोजबीन वाला दृष्टिकोण है, खोजी का दृष्टिकोण, हर एक चीज को देखना, संदेह करना मेरा ड्यूटी का एक भाग है। संदेह तो मैं करता ही जी। हूँ हर एक चीज पर। और दूसरा, यदि शैक्षिक बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैं बीएससी बीएड हूँ, और साइंस में पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। तो वैसे भी मैं अपने जीवन में चीजों को विज्ञान की कसौटियों पर जब तक ठीक से जांच परख ना लूं, हरा ना उतर जाए कोई चीज विज्ञान कसौटी पर, तब तक मैं उसको मानता नहीं अपने जीवन में। जी। तो बात इस प्रकार से है कि स्वामी रूपेश्वरन जी महाराज से तो 2020 में मेरा जुड़ना हुआ था। उससे पूर्व हमारे घर में जैसे परंपरा के तौर पे हमारी माता जी बचपन से हनुमान जी की भक्त रही हैं। तो उनका एक संस्कार था कि हम सुबह और शाम अपना जो है आरती कर लेते थे, हनुमान चालीसा बोल लेते थे। इस प्रकार से हम करके सुबह धूप अगरबत्ती करके घर अपना स्कूल जाते थे। ये एक हमारा नियम बना हुआ था नॉर्मली, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद जॉब लग गई। जॉब को लगभग 10 साल हो गए थे करते हुए। उस कोई आध्यात्मिकता का कोई ऐसा कुछ विशेष लेना देना नहीं था, न कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति रहा मैं। बस ठीक है, श्रद्धा थी, आस्था थी, सामान्य रूप से। और जॉब लगने के बाद तो बहुत बार तो जो है अगरबत्ती धूप भी नहीं हो पाती थी।
पुलिस की जॉब में बहुत सी ड्यूटीज ऐसी होती है कि आदमी इतनी भागदौड़ में होता है, और फिर एक ऐसा भौतिकवादी माहौल में भी रहता है। वहाँ वहीं बैरिक्स वगैरह में रहता था मैं पहले, शुरुआती मेरे जो नौकरी के शुरुआती दिनों में। तो उसमें मैं पूजा पाठ आदि भी नहीं करता था। बस ठीक है, हनुमान जी पर आस्था थी, बस कभी कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, ऐसे जीवन चल रहा था। बाद में विवाह हो गया, और 2020 में ऐसा हुआ कि मेरे परिवार में एक सदस्य है, वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो गए। और बीमारी भी उनको ऐसी होगी कि जो हमारे कभी परिवार में किसी को हुई नहीं थी। तो उससे मैं मतलब काफी घबरा गया, सोचा कि भाई कहाँ से इसका उपचार आदि हो सकता है। प्रयास किया भाई, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स का तो जो है ट्रीटमेंट चल ही रहा था। लेकिन डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से भी ये साफ नजर आ रहा था कि भाई इससे कोई ज्यादा विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दवाइयां छूटेंगी नहीं, दवाइयां चलती रहेंगी। तो उस बात से मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया। और बहुत दुखी हो गया तो आस्तिक व्यक्ति जो होता है बहुत ज्यादा दुखी होता है, सारे रास्ते बंद होते हैं, तो फिर वो अपने जो है इष्ट देव को याद करेगा, हनुमान जी, राम जी, श्री कृष्ण जी, उनकी तरफ मुड़ जाता है फिर। तो कोई उपाय ना देख के मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता था। नीम करोली बाबा के चमत्कारिक घटनाएं, इस प्रकार की वीडियो आने लगी मेरे यूट्यूब पे। मैं देखने लगा भाई कैसे क्या किया जाए, आरतियां जोर जोर से पढ़ने लगा। एक साथ श्री कृष्ण जी की भी, रामचंद्र जी की भी, हनुमान जी की, सबकी आरती कर ली, जितनी स्तुति वो गीता प्रेस गोरखपुर से जो बुकलेट आती है उसमें जितनी स्तुति जितना कुछ होता था सब पढ़ लेता था। कि भाई कोई सा भगवान तो प्रसन्न हो जाएगा, कैसे तो कृपा आएगी, कैसे जी तो समाधान मिलेगा। ऐसे करके मतलब मैं करने लगा, और बहुत दुखी रहता कि क्या करें, मतलब इसका क्या उपाय, कैसे छुटकारा मिल सकता है। मानसिक रोग से संबंधित बीमारी थी। तो उसमें फिर डॉक्टरों का क्या होता है कि वो आपकी दवाइयां चला देंगे। वो दवाइयां सालों भर चलती है, आयु भर के लिए भी चल जाती है। तो इसलिए ज्यादा डर था। ये स्पष्ट करना आवश्यक था, क्योंकि लोग समझेंगे कि भाई ट्रीटमेंट हो रहा था तो फिर इतना दुखी क्यों था। तो इसलिए अनिश्चित था कि यार ठीक नहीं होगी तो बताओ कैसे क्या होगा, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही मैं वीडियो देखता रहता था। और तो हुआ क्या कि आपको याद होगा कि 2020 में भारत बंद हुआ था, कोरोना आया था 2020 में। और भारत बंद का जी आह्वान जी किया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी उस समय घटना ऐसे घटित हुई कि मेरा भी एक माइनर एक्सीडेंट हो गया था। मैं बाइक से जा रहा था, तो मेरे जो है मैं गिर गया, तो मेरे घुटने, कोहनी, एल्बो वगैरह ये सारी छिल गई थी। तो उससे मुझे यहाँ, और बच्चे जो थे, कोरोना के कारण बच्चों को गांव में छोड़ रखा था। वैसे तो मैं पति पत्नी के समेत दिल्ली में रहता था उस समय भी, लेकिन उनको गांव छोड़ रखा था कि भी कोरोना ना हो जाए, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने बच्चों को गांव छोड़ के आ गए थे उस समय, जिसकी मजबूरी थी वही दिल्ली में रुक रहा था। अब हम फ्रंट लाइन वॉरियर थे कोरोना में, तो हम तो, हमारी छुट्टियां बंद हो गई थी सारी, छुट्टी ले नहीं सकते थे, तो मैं अकेला यहाँ दिल्ली में रहता था। वो मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मुझे समस्या आने लगी, तो फिर घर, और मुझे बुखार भी आ गया फिर अचानक। तो संदेह हो गया कि कोरोना तो नहीं हो गया। तो घर वालों ने फिर बोला कि तू आ जा। तो फिर मेरे बुखार आ गया, तो मैंने बताया डिपार्टमेंट में, तो फिर वो बुखार जुकाम पे तो तुरंत छुट्टी मिल जाती थी तब, कि भाई कि कोविड तो नहीं है इसको कहीं। तो मेरे को छुट्टी मिल गई, मैं घर गया, घर जाके देखा तो पत्नी की हालत और भी ज्यादा खराब थी। तो उसको देख के बहुत ज्यादा मन दुखी हो गया। फिर नीम करोली बाबा की वीडियो वगैरह देखते रहे, ठीक है भाई। वहां मैं भी 14 दिन तक चारपाई में रहा, इतना भयंकर बुखार था। टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, सूजन स्वेलिंग वगैरह थी, उसके कारण से शरीर में बुखार हो गया था। हालांकि ट्रीटमेंट लिया, 14 दिन तक चारपाई में रहा। और फिर मैं वापस से दिल्ली आता हूँ। जब मैं वापस से दिल्ली आता हूँ, और मैं बार बार यूट्यूब तो खोज ही रहा था कोई उपाय मिले, तो स्वामी जी का वीडियो मेरे सामने आया। अब स्वामी जी का वीडियो सामने आया तो मैंने देखा, अरे यार ये है ना, आजकल दुनिया भर के भगवा वस्त्र धारण करके बैठ जाते हैं यूट्यूब पे, सब जगह बताओ, है ना। छोड़ो हटाओ। एक एक ऐसी धारणा जो कि आज जन समाज के, हमारे सनातन धर्म समाज के अनुयायियों में ज्यादातर बैठी हुई, कि भगवा वस्त्रधारी यार बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। कुछ बताएगा, प्रपंची, ऐसे ही ढोंग पाखंड, इस प्रकार की मेरी मानसिकता थी। तो मैं देखा, स्वाइप स्वाइप कर दिया, ऐसे ही। फिर दूसरी बार आया, फिर मैं अपनी ड्यूटी पे बैठा हुआ था, वहां देखा, फिर ऐसे करके चौथी बार आया मेरे सामने वही वीडियो। और वो वीडियो तो बजरंग मान कैसे सिद्ध करें। तो अब जब चौथी बार आया, तो फिर मैंने देखा कि फिर मेरे मन में स्फुरना हुई कि शायद कोई देवी प्रेरणा है ये। बार बार अगर वीडियो आ रहा है, दुखी तो मैं था ही, भगवान से प्रार्थना करता ही रहता था। हम्म, तो फिर मन में आया कि शायद क्या बिल्कुल। पता भगवान ही कुछ इंगित कर रहे हो। तो मैंने वीडियो चला दी।
तो जैसे ही मैंने वीडियो चलाया और उसमें जो स्वामी जी की भाव भंगिमा और जिस प्रकार से वो बोल रहे थे, उनके मुख से वचन निसृत हो रहे थे, निकल रहे थे, वो बिल्कुल हृदय तक पहुंचे मेरे। एकदम बिल्कुल विश्वास हो गया कि यार मतलब बोलने का तरीका ही अलग था उनका, बिल्कुल सत्य। हाँ, सात्विकता वो निष्कपटता थी उनमें। वो निष्कपटता, निश्चलता, और वो अ, जिसको कहते हैं फर्मनेस इंग्लिश में, आप कह सकते हैं दृढ़ता वाक्यों में, हम्म, वो विलक्षण थी। उसको शब्दों से क्या बोलूं मैं शब्द तो प्रयोग कर चुका हूं जितने प्रकट किया जा सकता है उसको। वो बिल्कुल मेरे हृदय तक पहुंची, मैंने देखा ये सबसे अलग बोल रहे हैं, और बिल्कुल यदि वो कह रहे हैं कि देव सत्ताएं आज भी हैं और कार्य करती हैं, तो वो इतने आसानी से उस बात को कह गए जैसे कि देवता आज भी कार्य करते हैं, इस बात को इतनी आसानी से कह गए जैसे कि साक्षात देवता के साथ रह रहे हो, ऐसा बिल्कुल क्लियर। जी। और तो मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। मैंने पूरा वीडियो उनका देखा हो। उसमें वो बता रहे थे कि बजरंग बाण को आप जो है सिद्ध करके फिर इसका प्रयोग करें, किसी भी स्तोत्र का यदि आप सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो उसका कई गुना असर होता है, प्रभाव होता है। अब वो फिर विनोद में कह रहे थे कि मैं अब तुम्हें तरीका तो बताऊंगा नहीं, अब कैसे सिद्ध करेंगे, तुम सिद्ध करके बैठ जाओगे, तुम कुछ और उल्टा सीधा करोगे, है ना। तो ऐसे मतलब विनोद भाव से कह रहे थे। और वो उनका वीडियो देखते ही फिर मैंने सोचा, अब उसमें व्हाट्सएप नंबर थे, बस फिर क्या था, मैंने तो तुरंत व्हाट्सएप नंबर पे एक पूरा अपना इंट्रोडक्शन लिखा और स्वामी जी को भेजा। स्वामी जी, मैं ऐसे ऐसे, ये मेरा नाम है, ऐसे ऐसे कार्यरत हूँ, ये नौकरी करता हूँ ऐसा, और ये मेरे जीवन में समस्या चल रही है, और आपके वीडियो देख के मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया। स्वामी जी का उधर से थोड़ी देर बाद ही स्वामी जी का वहां से उत्तर आया उधर से। उन्होंने मतलब कहा कि अ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसे सात्विक और ऐसे अच्छे लोग हैं, ऋषि मनीषी, इस विचारधारा के, ऐसे उन्होंने करके कहा। अब हम तो हैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने मतलब उत्साहवर्धन किया और कहा कि ऐसे लोग पुलिस जी। डिपार्टमेंट में भी है, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे सात्विक लोग भी। फिर बातचीत हुई, फिर मैंने बताया, तो फिर स्वामी जी ने मेरे को बतलाया कि आप बजरंग बाण का अनुष्ठान करो। तो अब अनुष्ठान शब्द सुन के घबरा गए मैं, तो अनुष्ठान अनुष्ठान कहते ही तो मेरे तो पंडित जी आ गए तिलक वाले, और लाल ऐसे डाल करके ऐसे ओम मंत्रम मंत्रम, हो भाई ये तो फंस गए, अनुष्ठान कैसे करें, अब मेरे जैसा बिल्कुल आदमी बिल्कुल, अनुष्ठान कैसे करे। जन समाज को पता ही नहीं है ना अनुष्ठान क्या है। वो कोई मेरा ऐसा ये कर्म कांड वाला फिर बैकग्राउंड भी नहीं रहा, राठ क्षेत्र का आदमी हूँ, सीधा हम्म। जमींदार किसान का बेटा, अनाड़ी आदमी। अब अनुष्ठान शब्द सुन लिया तो अनुष्ठान पे तो फिर पंडित जी आ गए तिलक छापे वाले में, वो अनुष्ठान कैसे। फिर फिर उनकी वीडियोस देखे मैंने, उन्होंने बना रखे सारे कि अनुष्ठान क्या होता है, अनुष्ठान को पुनस्चरण भी कहते हैं, क्या होता है। तो समझ में आया यार, अनुष्ठान तो बहुत सरल सी चीज है। बस क्या करना है, एक दीपक जलाना है, एक चने का चने लेकर बैठ जाने भोग के लिए हनुमान जी के पास, दीपक जलाया, भोग लगाया, 108 पाठ करने बजरंग बाण की, बात खत्म। अब उन्होंने बताया कि 108 पाठ एक समय में नहीं कर सकते, तो उन्होंने बता रखा था कि तुम अपने 7 दिन का संकल्प, 11 दिन का संकल्प ऐसे ले सकते हो कि मैं प्रतिदिन सुबह और शाम 7-7 पाठ करने का संकल्प लेता हूँ, या इतने पाठ करने का संकल्प लेता हूँ, इस प्रकार से तुम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि अब मैं आया घर पे, तो भाई ठीक है, मेरे को संकल्प लेते हैं बजरंग बाण, पहली बार बजरंग बाण स्वामी जी से पीडीएफ मिला, उनकी वेबसाइट स्वामी रूपेश्वरन डॉट इन पे जाकर के वहां से पीडीएफ डाउनलोड किया, और वहां से पहली बार मैंने बजरंग बाण पढ़ा। मैंने देखा भाई लगा लंबा चौड़ा ही है पहली बार में, तो भाई करेंगे चलो। अच्छा करेंगे क्यों, फंसी हुई है इसलिए करेंगे। कोई आध्यात्मिक का आप भाई बहुत कुछ वो पहुंचना है, कहीं स्तर पे पहुंच जाना है, कोई योगिक अनुभूति करनी, वो नहीं, क्योंकि पत्नी को ठीक करना है इसलिए करेंगे। तो वो मैंने ले लिया, मैंने शुरू किया, तो मेरे पास में माला वगैरह भी नहीं थी, मेरे को ज्ञान भी नहीं था आगे से माला लेके आते हैं और फिर उस पर 108 पाठ करेंगे ना, मेरे को ये ज्ञान नहीं था। मैंने जी। अपना जुगाड़ लगाया सीधा सा, भाई 108 करने, तो मैंने अपने ड्यूटी के हिसाब से किया कि चलो अब सुबह कर लेंगे, ऐसे क्या था, अब मेरा एग्जैक्ट तो संख्या ध्यान नहीं है कि कुछ पाठ सुबह और कुछ पाठ शाम, शायद ऐसे किया था, 7 और 7 किया था कि 7 और 4 किया था, ऐसे 11 पाठ या 21 पाठ शायद प्रतिदिन के करके। हाँ 21 पाठ 5 दिन में लगभग मेरा पूरा हो जाता था। 21 पाठ प्रतिदिन के मैंने निर्धारित कर लिए कि 11 सुबह करूंगा, 10 शाम को करूंगा आके। अब उस समय भाग्य से, या कह लो दुर्भाग्य से, क्योंकि कोविड आया हुआ था तो लोगों को, ये तो दुर्भाग्य हम्म। था
वो ऐसी ड्यूटी भी ऐसी लगी हुई थी, किसी पब्लिक इंटरेक्शन होता नहीं था, जाना था, बस एक गाड़ी मिली हुई थी, वहां उसमें बैठ जाओ ऐसी गाड़ी में, चालान वगैरह करने होते थे, वो साथ में जो था वो कर लेता था, मैं अंदर बैठा रहता था, कुछ नहीं करना, और आकर के फिर अपना बस शाम को चावल बनाना अपना, बस आलसी आदमी तो हूं ही खाना बनाने में, चावल अपना बना लेना, वही खा लेना। तो अल्पाहार भी हो गया, एक समय वहां भोजन कर लेते थे मैस में, एक समय आके चावल खा लेते थे। पत्नी बच्चे सब गांव थे तो संसार से दूर हो गए, फ्लैट था एक 50 गज का, उसी में अकेला रहता था, बिल्कुल सन्यासी की तरह हो गया जीवन। और कोरोना की जो है कृपा ऐसी हो रही थी कि टमाटर भी धोते थे, तोरी भी धोते थे, बाहर से आकर के कपड़े भी धोते थे सब कुछ, और नहाते भी थे। दिन में 2 बार तो नहाना होता ही होता था, और प्रत्येक कपड़ा धुल के बिल्कुल ही पहना जाता था, सिर्फ एक बार। तो ये बिल्कुल आज बिल्कुल। सोचता हूं मैं कि ये सात्विकता भी होगी, यानी कि आचरण भी, रहनी भी वैसी होती है आगे। और फिर स्वामी जी की कृपा, वो पाठ किए मैंने, तो मैंने बनाए कागज के छोटे छोटे टुकड़े। अब जैसे कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि आज यार मेरे से कैसे होंगे 108 पाठ, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास माला नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को महसूस हुआ है वास्तव में कि ये सब बहाने होते हैं हमारे। भगवान ये नहीं कहता तुम माला लेके बैठो, माला का आविष्कार भी तो हमने किया होगा। अब भाई माला में 108 मन के पूर्व को उस बिल्कुल हिसाब बिल्कुल। से मैंने अपने क्या किया, कागज, एक कागज लिया, कॉपी में सिर्फ फाड़ा उसको, उसके छोटे 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 करके टुकड़े बनाए, उन टुकड़ों का गोल 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 बनाए ऐसे, मनके से, ऐसे क्रश करके, और गोल गोल मन के बना लिए, ऐसे अपने जो है एकदम जुगाड़ बना लिया। जुगाड़ बना लिया। एकदम जुगाड़ बना लिया। अब मेरे को 11 तो करने ही है, 11 पाठ करने, 11 बस 11 ही बनाने पड़े, और भाई अपना हाथ में लेकर बैठ जाता, और एक पूरा हुआ उसके साथ ही, ये लो जी एक नीचे डाल दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। स्वामी जी ने मुझे एक संपुटी भी बतलाया था उसमें, कि जैसे उन्होंने इस प्रकार से दिया था, जैसे अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो, कि अ, जैसे कि तुम पाठ करोगे उसके शुरुआत में ऐसे बताया था, हनुमान चालीसा के 11 पाठ करोगे, फिर अंत में हनुमान चालीसा के 11 पाठ करोगे, हर हम्म, बीच में बजरंग बाण के जितने पाठ करो पाठ करोगे, संपुट देके करोगे। वो मैंने किया। तो सबसे पहले तो भौतिक प्रभाव बता देता हूँ। भौतिक प्रभाव तो ये हुआ कि जैसे एक दिन का अनुष्ठान हुआ, पत्नी को शाम को फोन मिला था, हाँ कैसी है तबीयत, तो उस आराम है। उससे पहले अंग्रेजी दवाइयां चल रही थी, उससे भी आराम होना बंद हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने पहले दिन अनुष्ठान 11 21 पाठ किए, बोले मेरे आराम है, आज आज मेरे को अच्छा लगा। अगले दिन उससे भी अच्छा लगा, उससे अगले दिन उससे भी अच्छा लगा, यानी प्रतिदिन वो पहले से ज्यादा अच्छी होती चली गई। और ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले उसका ट्रीटमेंट हो चुका था अंग्रेजी दवाइयों का, जब उसकी असर करती थी, लेकिन इस बार ये हो गया था समस्या कि अंग्रेजी दवाइयां भी उसके प्रभाव असर नहीं कर रही, लेकिन जैसे अनुष्ठान शुरू हुआ असर करना शुरू हो गया। अच्छा। और मुझे करने के बाद में बड़ा अच्छा लगता था। अब मैं, मेरे को क्या अनुभव हुए वो बताता हूँ आपको। वो अब ये जो आगे अनुभव मैं बताने वाला हूँ, ये ऐसे अनुभव है कि जिसका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं रहा, जिसने एक बार भी राम का नाम नहीं लिया या एक बार भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी, तो हो सकता है उनके लिए विश्वास करना अत्यंत कठिन हो, है ना, वो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इसका तो कोई प्रमाण तो मैं स्वयं ही हूँ, मैं स्वयं ही प्रमाण हूँ इसका, बिल्कुल है ना। मुझे हुआ है, मैं बता बिल्कुल। रहा हूँ अपने मुख से, जितने भी प्रश्न हो इसके प्रत्युत्तर में उनको उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके बाद के अनुभव मैंने फिर बताने बंद कर दिए, लेकिन ये एक अनुभव मैंने अज्ञानवश सबको बतला दिया। तो अनुभव ये हुआ महेंद्र जी कि जैसे मैं संपूर्ण लगा के, जैसे सुबह करता मैं, चटाई होती थी, चटाई बिछा करके, अपना रूम होता था उसमें चटाई बिछाई, और वहीं अपना जो है हनुमान जी की मेरे पास में फोटो थी, वो ले आया, सामने दीपक जलाया, और बस वो चने का भोग लगाया। चने का ही लगाता था रोज। हनुमान जी भी बोर हो गए होंगे कि रोज चने खाते खाते, बोले यार ऐसा मिला है रोज चने ही खिलाता है। वो ये नहीं था कुछ बदल ले कर ले। उस समय तो ज्ञान नहीं था, अब कुछ बदल ले। और अभी बिल्कुल भी लगभग हम तो चने का ही लगा देते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी बोले तो काम चला बिल्कुल। लेते हैं, बोले ठीक है, भाव तो था। हनुमान जी को गुड़ और चना, यही दो ज्यादा सबसे ज्यादा प्रिय है। हाँ, चने का स्वामी जी ने बतलाया था। तो चने, जो जिसको कई क्षेत्रीय भाषाओं में भूंगड़े कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में जिसको भुने हुए चने कहते हैं, वो मैं लगाता और हम्म, अच्छा करने के बाद फिर मैं क्या करता कि मैं वहीं चटाई पे लेट जाता था, बिल्कुल सीधा। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे मैं ऐसे लेट गया, तो लेटने के बाद मेरे को बहुत हल्का हल्का महसूस हुआ जिसमें बोल। और फिर आप, ऐसी बात कहने जा रहा हूं अब मैं, आप विश्वास नहीं कर पाओगे एक बार में सुन के, कि जैसे मैं लेटा, लेटने के बाद
मैंने अपने पैर को, मेरे को लगा कि मेरे पैर बहुत हल्के हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हल्के हैं, जैसे कि हवा में उठ जाएंगे। हम्म, तो मैंने अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाया, तो मेरा दाहिना पैर निकल के बाहर आ गया। किससे? मेरे भौतिक जो पैर है, मेरा फिजिकल बॉडी का जो पैर है वो तो वहीं पड़ा है, लेकिन दाहिना पैर हम्म, सूक्ष्म शरीर का निकल के ऐसे बाहर आ गया। फिर मैंने बाएं को निकाला, बायां आ गया। फिर तो मेरे अंदर कौतूहल जग गया। मैं खुश हुआ, यार ये सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो रहा है। मन में एक कौतूहल होता है ना, शुरू में हुआ। और फिर बिल्कुल। मैं अपने शरीर से निकल करके बैठ गया। मेरा शरीर ऐसे पीछे लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, चटाई के ऊपर लेटा हुआ हम्म, है। ये फिजिकल बॉडी ऐसे लेटी हुई है। और जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जिसको हिंदी में सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उससे मैं निकल के मैं ऐसे बैठ गया। सूक्ष्म अब भाई, शरीर से अलग हो गया आप। हाँ, मैं सूक्ष्म शरीर से अलग, बिल्कुल अपने शरीर से तो नहीं निकला। मैं एकदम अलग तो नहीं हुआ कि शरीर से, शरीर के बगल में ही खड़ा हो गया, ऐसे तो नहीं हुआ। लेकिन पहले मैंने पैर निकाले, फिर मैं देखा हाँ मैं निकल सकता हूं, तो फिर मैं अपने ही जो है उस चटाई के ऊपर मैं बैठा हो गया और मेरा शरीर नीचे पड़ा रहा। मेरा शरीर लेटा रहा, मेरी फिजिकल बॉडी ऐसे ही, भौतिक शरीर लेटा रहा, और मैं सूक्ष्म शरीर से निकल के ऐसे बैठ गया। हम्म, अब अब तो मेरे को मतलब कौतूहल होता है ना, तो मजा सा आने लगा। तो मैं ऐसे अपने कई देर ऐसे निकल के बैठा रहता, और बड़ा हल्का हल्का महसूस करता, देखता, अरे यार सूक्ष्म शरीर से ऐसे तू बाहर निकल रहा है, तू तो बहुत बड़ा योगी हो गया है। अपने मन में ऐसे विचार आते, मतलब बहुत बड़ा योगी तो क्या, मतलब कि तेरे को ऐसे अनुभव हो रहे हैं, यार सूक्ष्म शरीर पढ़ता ही था अब तक, मैं पुस्तकों में पढ़ा ही था, और अब तू निकल रहा है ऐसे। तो फिर मैं, फिर से मैं वापस, जब मेरे को उठना होता मैं वापस चला जाता, वापस ऐसे में लेट जाता, ऐसे वापस जाता उसमें, उसमें प्रवेश कर जाता। और फिर मैं जय बजरंग बली ऐसे नाम लेते हैं हनुमान जी का, और फिर मैं धीरे धीरे आंखें खोलता, और फिर मैं अपने उठ जाता। फिर मैं उठ के देखता कि यार कहीं सपना तो नहीं था, लेकिन मैं तो बिल्कुल अच्छे तरह से फिर मैं सोचा यार हो सकता है एक दिन तो ऐसे ही हो ये जाए। डेली का काम हो गया था ये आपका? फिर देखो ना, अब आगे बता रहा हूँ वही। मैंने सोचा कि एक दिन तो भ्रम भी हो सकता है। अब मैंने बताया ना, हम्म, साइंस का विद्यार्थी रहा, पुलिस में वैसे हूँ, संदेह करना तो ड्यूटी है। तो मैंने सोचा ऐसे ही हो गया होगा तेरे साथ में एक दिन, तो वैसे ही तू कहाँ से यार। तो फिर भैया अगले दिन मैंने वो किया सब। उसके बाद मन में कौतूहल सा, और वो तो था ही कि फिर वही करना है। फिर अपनी चटाई थी, फिर लेट गया मैं तो। और लेटने के बाद वो फिर मैं तो वही। हम्म, फिर अच्छा, मैं आंखें बंद करके नहीं निकलूं तो कई बार मेरे को जैसे, पहले दिन तो मेरे को ये भी आया, जैसे मैं सुषुप्त अवस्था में ही मेरे को जाग रहा हूँ, और मैं जैसे सूक्ष्म शरीर से ही कहीं जैसे घूम रहा हूँ, और देख रहा हूँ अपने आप को, अरे सूक्ष्म शरीर भी भौतिक शरीर जैसा ही है। फिर मैं दीवार को जैसे, दीवार पे पैर लगा के देखता हूँ, अरे यार वैसा ही फील हो रहा है। फिर मैं लेटे लेटे अपने दीवार, अपने पैर को निकालूं इसमें से, फिजिकल जो मेरा पैर है बॉडी का, उसमें से निकालूं और दीवार के लगाऊं, टच करूं, स्पर्श में कैसा अनुभव अलग होता है, सूक्ष्म शरीर में स्पर्श में कुछ टच में अंतर आता है या नहीं, तो सेम टच अनुभव हो मेरे, मतलब यार वैसा ही है। ये सब चीजें, फिर मैं निकल के बैठ जाऊं ऐसे आराम से, और फिर मेरे को अच्छा लगे यार, तो ये मेरा डेली का ही प्रक्रम हो गया था। ये मेरा कोई चारों स्नान किए थे उस समय मैंने, 15 दिन तक लगातार मैं ऐसे शरीर से बाहर निकला हूँ, रोज रूम में अपने। फिर एक दिन क्या हुआ, दो घटनाएं हुई मेरे साथ। एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही बाहर निकला हुआ था सूक्ष्म शरीर से, तो फिर अचानक से क्या हुआ कि जैसे मैं कोई एक बहुत गहरी कोई सुरंग सी है, और उसमें अंदर जाता जा रहा हूँ, ऐसे जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं, या कैसे क्या बताऊं, अच्छा, सेम जैसे अनुभव था। जैसे उसमें ऐसे अंदर घुसता जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा अनुभव है सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर शरीर से से। बाहर निकल के आप जब टच कर रहे हो दीवार से। हाँ हाँ, दीवार के जैसे ऐसे मतलब मैं आराम से टच करके देख रहा हूँ। अब हाँ, उस अवस्था में ऐसा नहीं है कि मेरी आंख बिल्कुल ऐसी खुली हुई थी, ऐसा तो मुझे प्रतीत नहीं होता, हम्म, खुली हुई थी आंखें एकदम। लेकिन मैं सब कुछ अनुभव कर पा रहा हूँ, और उसकी मैं बताऊंगा भी कैसे निकलते हैं, ये भी मैं बता दूंगा। उसके उसके बाद मैं इसका भी प्रमाण दूंगा कि ये सूक्ष्म शरीर से ही आप बाहर निकलते थे, इसका क्या प्रमाण है, इसका भी दूंगा। हम्म, तो ऐसे टच करके देखा, सब कुछ वैसा ही भौतिक शरीर जैसा अनुभव हुआ। फिर एक दिन ऐसा हुआ जैसे कोई सुरंग सी में प्रवेश करता जा रहा हूँ, बहुत तेज से ऐसे गिरता जा रहा हूँ, भाई ये क्या हो रहा है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे मैं सूक्ष्म शरीर से बाहर निकला हुआ था, तो एक भालू, जो जिसका मटमैला कलर का भालू, या उसको हम्म, पोलर बियर तो व्हाइट कलर के होते हैं। अब वो वैसा ही जीव था, पोलर बियर जैसा ही ऐसा, और उसका लंबा सा मुंह था, टूथन जो उसकी होती है जो सामने ऐसी ब्लैक सी, और सुंदर दिखता है, मतलब दिखने में क्यूट सा, ऐसा भालू सा आकर के, और वो मेरे ऊपर बैठ गया। अब मैं सूक्ष्म शरीर में हूं, वो मेरे ऊपर बैठ गया, तो मैं एकदम से दब गया, मैं घबरा गया एकदम से, यार ये क्या हुआ।
तो मैं तुरंत जय बजरंगबली, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान नाम लेते हुए वापस से एकदम, वापस से मेरा शरीर तो नीचे पड़ा हुआ था, वो वापस से अपने शरीर में प्रवेश कर गया। उस दिन मेरे ये बात समझ में आई, जो मैंने पंडित अरुण कुमार शर्मा की एक पुस्तक में पढ़ा था, पारलौकिक विज्ञान में, परलोक विज्ञान पुस्तक में पढ़ा था कि आप जिस शरीर में होते हो उन्हीं शरीरधारियों को देख सकते हो। जिस शरीर में आप फिलहाल हो उन्हीं शरीरधारियों को देख सकते हो, और उन्हीं शरीरधारियों के लोक में, संसार में आप हम्म, चीजें महसूस करोगे, देखोगे और इंटरेक्ट कर पाओगे। क्योंकि मैं जी। सूक्ष्म शरीर में था, तो वो कोई पशु का सूक्ष्म शरीर रहा होगा, वो रूम में प्रवेश कर गया, वो एकदम से जैसे मेरे ऊपर बैठ गया हो, तो नहीं तो मैं उससे पहले तो उसमें रहते हुए 6 साल हो गई थी ना, मेरे को कोई बालू नहीं दिखा कभी। क्यों? क्योंकि मैं फिजिकल बॉडी में था। हम्म। ये बात जी। प्रमाणित हुई उनकी अनुभव में। वापस से एक दिन मैं ऐसे प्रवेश कर रहा था, तो थोड़ा सा जैसे मेरा सूक्ष्म शरीर, जैसे अब ये भौतिक शरीर है, अब इसमें मैं सूक्ष्म शरीर से बाहर निकला हूं, तो बिल्कुल सीधा जाना होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा, कान की जगह कान, नाक की जगह नाक, आंखों की जगह आंख, बिल्कुल सीधा। मैं थोड़ा सा क्या हुआ, सूक्ष्म शरीर से थोड़ा सा ऐसे हो गया टेढ़ा, ऐसे ऐसे हम्म, ऐसे घूम गया, थोड़ा सा ऐसे देख लिया, और फिर प्रवेश कर गया। तो यहां जाके ऐसा लगा जैसे कि नाक थोड़ा टेढ़ा सा गया हो। तो यहाँ जो है मेरे फिर मैंने आंखें खोली, तो मेरे एकदम से दर्द हुआ या नाक में यहाँ, और आंखें खोलने के बाद भी यहाँ दर्द था मेरे, कुछ कुछ देर के लिए, जैसे कि सांचे में कोई चीज फिट नहीं बैठती, तो और थोड़ी टेढ़ी हो जाती है ना, थोड़ा दर्द होता है, ऐसा ऐसा मेरे को हाँ, महसूस हुआ। अब मेरे से भी अधिक अनुभवी हो सकता है कोई दर्शक होंगे जो उसको सुन रहे होंगे। अब मुझे नहीं पता मुझे किस स्तर का अनुभव था, है ना, लेकिन हम्म। मेरे को जो अनुभव हुआ वो मैं साक्षात बता रहा हूँ कि मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, बिल्कुल क्लियर ही। ये अनुभव आपने कितने दिन तक किया? करीब 15 दिन तक बार बार करता रहा मैं, और तो रोज उसमें मना था जब। उसमें आप जो फिजिकल चीजों को जैसे टच करते थे, जैसे आप बोल रहे हो मैंने दीवार को टच किया, तो वो सेम ऐसे लगता था जैसे हम भौतिक शरीर से टच कर रहे हैं? दीवार को मैं केवल पैर से टच किया मैंने, तो वो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे हम हम्म, भौतिक भौतिक पैर से करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टच महसूस होता था, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही। और मैंने प्रयास ये भी किया कि यार मैं बिल्कुल ही अलग हो जाऊं शरीर से, और बिल्कुल ही अलग होकर के फिर मैं हम्म, अपने आप को देखूं, और फिर मैं हर एक चीज को देखूं हम्म, कमरे की। लेकिन ये हम्म, पॉसिबल नहीं हुआ। उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है, एक तो हो सकता है कि स्वामी जी की कृपा से ये सब हो रहा था, वो ज्यादा हम्म, नहीं छूट दे रहे होंगे कि भाई फिर। उसमें क्या होता है, मैंने कॉलेज टाइम में दार्शनिकों को बहुत पढ़ा है। तो एक कॉलेज का टाइम होता था जब मैं ओशो का बहुत बड़ा फैन होता था, तो मैंने हम्म, ओशो को भी मैंने बहुत पढ़ा है। तो वहां जब ओशो की एक पुस्तक आती थी, मैं तुम्हें मृत्यु सिखाता हूँ, तो जो उसमें बताया था कि जब सूक्ष्म शरीर से व्यक्ति जब बाहर हो जाता है, बिल्कुल सूक्ष्म शरीर से अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ के बाहर निकल जाता है ना, तो उसका हम्म। अंदर आना बड़ा कठिन हो जाता है। उसके अच्छा। लिए या तो उसको वो कला आती हो, उसके गुरु ने सिखाई हो, या हम्म, फिर स्त्री का स्पर्श आवश्यक है। इसीलिए हमारे जो शक्तिपीठ होते थे बड़े बड़े, हम्म, उनमें स्त्रियां रखी जाती थी, स्त्रियां होती थी। भैरवी भैरवी, इसीलिए भैरवी का यही महत्व है कि यदि योगी अपने शरीर से बाहर निकल गया, तो स्त्री क्या है, धनात्मक ऋणात्मक ऊर्जा है, पुरुष धनात्मक ऊर्जा है, प्रकृति की धन और ऋण हम्म, ऊर्जा है। तो स्त्री जब स्पर्श कर देगी माथे को, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो, वो अगर स्पर्श करेगी, तो स्पर्श करते ही तुरंत सूक्ष्म शरीर से भी जब बाहर निकल जाते हैं, तो बताते हैं कि जो नाभि से एक रजत रज्जु के माध्यम से, एक सिल्वर लाइन के माध्यम से सूक्ष्म शरीर अपनी फिजिकल बॉडी से जुड़ा रहता है, हम्म, जब तक मृत्यु नहीं होती। मृत्यु हो गई तो उसका कट जाएगा। तो वो हम्म, बाहर निकल गया, फिर उसको अंदर घुसना नहीं आएगा, उसको को भी नहीं आया था 16 वर्ष की अवस्था में जब वो बाहर निकल गया था, जब पेट पे बैठा रहेगा, तो हम्म, शरीर नीचे पड़ गया, तो सोचा अब क्या करूं, पूरी रात बैठा रहा। सुबह जब वहां हम्म, से गांव के अंदर उधर स्त्रियां आती हैं, उधर बाहर की तरफ, जो देखो अरे ये तो मरा हुआ है, जब एक ने उसके अरे ये बेचारा देख कितना जवान मर गया, उसके माथे पे हाथ रखा, हाथ रखते ही ऐसा झटका लगा, तुरंत ओसो अंदर। तो ये डर था मेरे अंदर। मैंने सोचा यार हम्म, ऐसा है भाई, धर्म पत्नी जी भी नहीं है, और तू यहाँ सूक्ष्म शरीर फिजिकल शरीर, सूक्ष्म शरीर फिजिकल शरीर खेल रहा है यार, कहीं खेल खेल में बाहर ही रह जाए। वो आके देखे, बोले जय श्री राम जी, पति देव तो सिधार गए स्वर्ग, है ना, और तू यहाँ बैठा रहे, अटका रहे यहाँ। ये डर भी था, भय भी था अंदर। और फिर अकेले व्यक्ति को ऐसे रिस्क लेना भी नहीं चाहिए जब तक गुरु का सानिध्य ना हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल। अनुभव मेरे को लगातार 15 दिन तक हुए। और हम्म, जब भी मैं सुबह का जब अनुष्ठान करता था, तो मेरी इच्छा होती थी, रोज ही मैं कर लेता था कौतूहल बस इसको। फिर मेरे को 15 दिन से ज्यादा नहीं किए, क्योंकि उसका मुझे ज्ञान था कि यदि हम बार बार सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलते हैं, हालांकि मैं पूरा तो नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर भी कमर तक तो निकल ही रहा था,
और पैरों को भी निकाल रहा था। तो हमारा संयोजन खराब हो जाता है आत्मा का और बॉडी का, और उसके हम्म, कारण जो है आयु भी बहुत जल्दी बढ़ती है। आप कम आयु को है लेकिन अधिक आयु को दिखने लग जाओगे। छाती के बाल जो है सफेद होने शुरू हो जाएंगे, जल्दी जल्दी सफेद हो जाएंगे। हम्म, अभी मेरी होगी 88 का जन्म है, तो कितनी शायद 36 के आसपास होगी मेरी एज, 36। हम्म, लेकिन मेरे छाती के जो है बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, काफी बाल सफेद हो गए। तो उस दौरान भी दो तीन बाल सफेद हो गए, तो इसलिए ज्यादा नहीं किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्वामी रूपेश्वरन महाराज से मैं जुड़ा, उसके बाद मुझे ये योग की एक, आप ये समझो कि अब मेरा जैसा सामान्य व्यक्ति तो इसको बड़ी उपलब्धि समझता है, मेरे को योगी, तो हम्म, इससे पहले मेरे ये भ्रम था, मैं ये जानता था कि एक योग के माध्यम से ही इन अनुभवों से गुजरा जा सकता है, कर्मकांड आदि से इन अनुभवों का कोई लेना देना नहीं है। ये मैं मानता था 100%। वो भ्रम मेरा महाराज जी ने, हनुमान जी ने दूर कर दिया दूर कर दिया। कि बेटा रास्ता अलग अलग, रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल एक ही है। तो हम्म, ये अनुभव है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, इतनी सात्विक ऊर्जा का अनुभव मैंने अपने 36 वर्ष के जीवन में कभी नहीं किया जो मैंने उन 4 महीनों में किया। और आज भी मैं ये बात डंके की चोट पर कहता हूं और लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि मेरे जीवन के 36 वर्ष के जीवन के का स्वर्णिम काल था वो, स्वर्णिम दिन थे वो 4 महीने, जिनमें लोग डिप्रेशन में आकर के मर गए थे होंगे कितने लोग तो। कोरोना का वो ऐसा बिल्कुल। दुर्भाग्य का समय चल रहा था, मेरे जीवन का ऐसा स्वर्णिम समय आया ही नहीं। अब आपको बताऊं कि सात्विक ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी शरीर में। एक तो जब सात्विक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपकी एक पहचान होती है, ये आज्ञा चक्र के यहाँ उजाला सा दिखने लग जाएगा। हम्म, सात्विक ऊर्जा अगर आपकी बहुत अधिक बढ़ गई है तो यहाँ उजला उजला होने लग जाएगा। हम्म। लेकिन इतनी ऊर्जा कभी भी जब नहीं बढ़ेगी जब आप ग्रस्त जीवन जी रहे हो, सपत्नीक अगर आप हम्म, रह रहे हो तो वो उस ऊर्जा तक नहीं पहुंचा जाता। और ये 100% सत्य है कि बिल्कुल सही थे वो जो विवाह नहीं करते थे। अगर जिसका लक्ष्य अध्यात्म है तो विवाह नहीं करते तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब अकेला रहता है ना, ये चीजें वास्तव में तब बहुत बेटर वर्क करती हैं, बहुत जबरदस्त काम करती हैं। जब बिल्कुल। यदि दूसरा बोलने वाला भी है ना, तो वो स्तर प्राप्त नहीं होता। चीजें हो जाएंगी सारी, घर पे सुख समृद्धि शांति सब हो जाएगी, पूरी कृपा मिलेगी भगवान की, लेकिन अंदर से ये इस प्रकार के अनुभव होने, इसका नहीं होगा। सात्विक ऊर्जा का तो ये महसूस होता था, मैं आपको बता सकता हूँ। कई बार मैंने मैं सनातन हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल पे भी कहा है इस बात को कुछ वीडियोज में, कि आप ये समझिए कि मैंने हनुमान जी जैसे परम सात्विक देवता को साक्षात तो देखा नहीं, लेकिन उनकी जो, उनमें देवताओं के अंदर जो एक सात्विक एनर्जी रहती है, उसके उनके अंदर कितना परम संतोष और उनके अंदर कितना आनंद रहता है, उस आनंद की अनुभूति मैं एक उपमा दूंगा। अब ऐसी जगह आकर के शब्द समाप्त हो जाते हैं। अध्यात्म की सबसे बड़ी जो है समस्या यही है कि अध्यात्म को हम प्रूव नहीं कर सकते, क्यों, शब्द नहीं रह जाते। जब बिल्कुल। धैर्य होते थे तो शब्द नहीं रह जाते थे, और फिजिकल कुछ है नहीं। देखो देवता, देवता कितने आनंद में रहते हैं वो, हम्म, ये आप इस प्रकार समझिए जैसे कि मान लो एक बहुत सुंदर बगीचा है, तरह तरह के उसमें फूल है, उसमें सुगंध आ रही है बहुत अच्छी अच्छी। तो मैं उस बगीचे में साक्षात जाके तो खड़ा हूं, नहीं हुआ। अगर मैं साक्षात खड़ा होगा सारे फूल वूल देख रहा हूं मैं अपनी आंखों से, लेकिन मैं जैसे कि मैं, मेरे को कुछ सोते हुए को आंख बंद करके उस बगीचे से में से अगर आपको निकाल दे, तो भी आपके नासापुट में सुगंध तो आ ही जाएगी ना, तरह तरह की, और बिल्कुल आप आ जाएगी। अनुभव कर सकते हो क्या। तो मुझे देवताओं के आनंद का अनुमान हुआ उस समय। सात्विक ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी, वो आनंद इतना अप्रितम, अनुपम, अद्वितीय, अनिर्वचनीय होता है कि मैंने बार बार हनुमान जी को धन्यवाद दिया, और मैंने महान आश्चर्य किया कि इतने बड़े आनंद को छोड़ करके हमारे जैसे, मैं हमारे शब्द ही प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि मैं अब एक ऐसी उपमा देने जा रहा हूं इसमें जो मैं मेरे पर ही प्रयोग करूंगा। मेरा जैसा, उसकी तुलना में सोचो तो एक तुच्छ कीड़ा मात्र जो इस संसार में रेंगने वाला, उसकी आर्त पुकार सुनकर के वो अपने इतने अधिक, इतनी अनुपम आनंद को छोड़ करके सुन भी कैसे लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ उस आनंद का कुछ परसेंट ही मेरे को मिला होगा, 1%। उसमें मैं तो ये सोचता था कि यार इतने आनंद में रहने के बाद तो कोई मेरे को
धाड़ता रहे, चिंगाड़ता रहे, कुछ भी कहता रहे, मैं जाना ही नहीं चाहूंगा उस आनंद को छोड़ के, उस स्थिति से नीचे उतरना ही नहीं चाहूंगा। तो देवताओं की कितनी अपरितम कृपा है, हनुमान जी कितने कितने परम कृपालु हैं कि इतने आनंद को छोड़ करके भी वो मेरे जैसे तुच्छ जीव की सुन लेते हैं कि इस घर में ये समस्या है, इस सारी समस्या है, चलो इस पर कृपा कर देते हैं। इतना आनंद होता है, आप संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं करोगे। यदि आप में सात्विक ऊर्जा बढ़ गई है और आप उस स्तर पे मैं जो जिया ना, उस स्तर पे मैं कहता हूं अगर मैं जीवन भर के लिए जीऊं, मैं किसी एक रुपया, पैसा, ये समझ लो कि गृहस्थी है इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो तो अब उस स्तर पे नहीं है ना उनको पालने के लिए। अगर हम्म। इसके अलावा यदि मैं अकेला रहूं तो मिट्टी के ढेले के समान, रुपया पैसा कुछ नहीं। और उस आनंद के सामने जो हम काम में, कामुकता में, संभोग में जो आनंद हम सोचते हैं कि हम आनंद मिल गया, कुछ वो नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो तो ऐसा है जैसे कि कीचड़। भाई साहब कीचड़, बिल्कुल कीचड़। मैं उस बिल्कुल। समय सोचता था कि यार ऐसा जीवन धार के जीवन जी रहे हम। अब मेरी वैसी स्थिति नहीं है, दर्शकगण भी सुन ले, अब मेरी वैसी स्थिति नहीं है जो उस समय थी। अब तो मैं इस कीचड़ में ही हूं। मैं स्वामी जी की बताई हुई साधनाएं, उपासनाएं करता हूं, बजरंग बाण अभियान से जुड़ा हूं, लेकिन वो स्तर, वो सात्विक स्तर, वो अनुभव वो नहीं है। लेकिन मैं, हाँ, मैं उस स्तर तक गया हूं। बाद में जब बच्चे आए, 4 महीने के बाद पत्नी आई, पति धर्म गृहस्थ धर्म निभाया, तो ऐसा लगा कि यार कोई बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, कहां से आके धड़ाम जैसे गिर गए। और एक और अच्छा, एक और दिव्य अनुभव हुआ इसी में ही। स्वामी जी के बताए गए अनुष्ठान, उनकी बताई गई विधि से करने के कारण मेरे को पहली बार यह अनुभव हुआ कि प्रेम क्या होता है। मैं एक ऐसा विषय बोलने वाला हूं, आप सभी लोग उसको महसूस कर चुके होंगे अपने जीवन में कभी न कभी। देखो सीधी सी बात है, अब मैं उस स्तर पे नहीं हूं, अब तो मेरे को भी वैसा ही होता है। जब देखो मान लो हम अपनी, कह देते हैं हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, जब हमारी पत्नी हमसे दूर हो जाती है, या 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए गांव चली गई। याद करो जब याद करो जब हमारा नया नया विवाह होता है, पत्नी दूर हो जाती है, हम सोचते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी याद आती है, तो सबसे पहले जो सेंसेशन, संवेदना, वो कहाँ होती है? मूलाधार चक्र में होती है। मूलाधार चक्र कामुकता का केंद्र, यानी हम काम वासना से उसको याद कर रहे हैं और हम उसी को प्रेम समझ बैठते हैं कि यार ये प्रेम है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, सभी के साथ ऐसा ही होता है। बिल्कुल। मूलाधार पे जीते हैं और ज्यादातर मूलाधार पे सामान्य व्यक्ति समाप्त हो जाता है। वहां सेंसेशन होता है, कामुकता जागती है, पत्नी की याद आती है, सोचते हैं यार हम उससे प्रेम करते हैं इसलिए याद आ रही। वो है एक लगाव का स्तर, लेकिन बहुत नीचा स्तर है वो। जब मैंने ये साधना स्वामी जी के बताए अनुसार अनुष्ठान किए, उस समय जब मैं मेरी पत्नी को याद करता था, भाई साहब पहली बार जीवन में ऐसा हुआ, यहाँ हृदय में, हृदय चक्र में एक ऐसी 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 स्फुरना, एक ऐसी गुदगुदी, एक ऐसा उल्लास, एक ऐसा गदगद भाव, एकदम ऐसे निकल पड़े। आहा, ऐसा यहाँ महसूस होता था वो जब मैं अपनी व्यक्त पत्नी नहीं को किया जा, याद करता शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता वो चीज। था। वो व्यक्त नहीं किया था। मेरा जैसा व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्ति हूं मैं, प्रयास कर रहा हूं बहुत, लेकिन सब नहीं मिलते उसके लिए। जी। वास्तव में जब कहते हैं कि हृदय का विषय है प्रेम, हृदय का विषय कहते हैं ना, तब महसूस हुआ। हृदय चक्र का मुझे ऐसा आभास हुआ, पता नहीं मैं गलत हूँ कि सही हूँ, शायद हृदय चक्र का जागृत होने का कोई पहली सीढ़ी रही होगी वो। प्रेम का अनुभव यहां से होना मैंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया। और यदि पत्नी भी उसी स्तर पर आ जाए, क्या प्रेम का टूट बंधन हो उनके बीच में, आप कह नहीं सकते। और लोग आजकल वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कृष्ण राधा जी के प्रेम के ऊपर जो है वक्तव्य देते हैं। औकात नहीं है उनकी वक्तव्य देने की। एक क्षुद्र सा मनुष्य बैठा है तुम्हारे सामने और बता रहा है कि यहां से गदगद भाव, यहां स्फुरना हुई पत्नी को याद करने पे। सोचो कितनी छोटा सा स्तर होगा वो तो प्रेम का। राधा और कृष्ण के प्रेम को तो हम और आप समझ ही नहीं सकते, कितना उच्च स्तर का, क्या आध्यात्मिक प्रेम। तब मेरे को महसूस हुआ कि हाँ भाई प्रेम यहां से भी होता है। पहली बार ये एक विलक्षण ही अनुभव था जीवन का, ये होना। एक वैसे एक साधक के जीवन में जब उसको भगवत कृपा होती है और उसको जब आंखों से आंसू आते हैं, उस समय सबसे ज्यादा ये हृदय ऐसे लगता है कि जैसे निकल के बाहर आ जाएगा। ये आप अधिकांश साधनात्मक साधुओं। अनुभव से कह रहे हैं, बिल्कुल। जी।
कि कई साधकों ने ये अनुभव किया होगा जो साधना अनुष्ठान करते हैं, जिनके अंदर प्रेम भाव जागृत हुआ है। तो उस समय जब आप बैठे हो, आपको पता नहीं चलता कि आप किस लिए आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो, कुछ कारण नहीं बिल्कुल। होता। बस एक उसकी याद आती है, जो भी आपका इष्ट होता है, जिससे भी आपका गदगद प्रेम भाव से, जुड़ा गदगद होता है। भाव से। तो हाँ, हाँ, और उस समय ऐसी अंदर से भाव आते ऐसा उल्लास उठता है कि जैसे ये कलेजा ये निकल के बाहर आ जाए, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। आंखों से आंसू आते हैं, कंठ एकदम रुक जाता है, ऐसे लगता है जैसे कंठ में कुछ अटक गया है, कुछ सांस अवरुद्ध नहीं हो आती है, गए। अवरुद्ध हो गए। व्यक्ति को सांस नहीं आता, वो बार बार रोता रहता है, कोई उसके पास में ना आ जाए, उसको ऐसे रहता है कि मेरे पास में कोई ना आए, अकेला मैं बंद हो जाऊं और मैं इसी में रोता रहूं, इसी में मैं बैठा रहूं। वो उसके अंदर एक विलक्षण वो, मतलब वो उस समय वो अपने इष्ट के साथ में, अपने देवता के साथ में वो कनेक्ट हो रहा है सूक्ष्म रूप से। विरह भले ही वो अवस्था, थोड़े टाइम के लिए देवता से। हाँ, है अवस्था। देव से विरह, विरह है वो जैसे गोपियों के विरह को इससे कुछ थोड़ा बहुत समझा जा सकता है कि गोपियां किस तरह विरह में व्याकुल थी। विरह का भी अपना आनंद है, अपने इष्ट से बिल्कुल विरह का बिल्कुल। आनंद, वो गला भराना, वो गदगदता, वो बिल्कुल अनुभव होती हम्म, है। और आप कोई भी चौपाई रामचरितमानस की या कोई भी ऐसा कुछ सुनोगे, उस पे ऐसा जैसे कि कोई आएगा ना, राम की बात भी आ गई अगर, फिर बोले राम सकोप, तब ऐसे तो बस एकदम से भराएगा झरझर, जैसे कि सामने आ गए। हम्म, तो अगर ऐसा होने लगे तो वास्तव में हाँ, आप साधना के किसी स्तर पे हो, आप पे गुरु कृपा है, इष्ट कृपा है, ये समझा जाना चाहिए। और उस समय ऐसा होता था। मैंने सोचा कि ठीक है, स्वामी जी ने कहा कि भाई इसका समापन भी करना होता है अनुष्ठान का। तो अब मैं सोचा यार, कोरोना में अब पंडित जी कहाँ मिलेगा, मंदिर सब बंद थे, कैसे मिलेगा, कहाँ से समापन कराऊंगा। तो जैसे ही ड्यूटी खत्म करके बाइक लेके आ रहा था, पंडित जी ऐसे प्रवेश करते हुए दिखे मंदिर में। उससे पहले मैंने ये समझ लिया था कि मंदिर सारे क्लोज्ड है, मंदिर सारे बंद है, हम्म, हम लोगों ने बंद करवाए थे दिल्ली में मंदिर। तो मैं ऐसे कैसे बिल्कुल। आशा कर सकता था कोई मंदिर खुला मिलेगा। तो देखा कि हम्म, पंडित जी प्रवेश कर रहे हैं, बोलो ओहो बहुत बढ़िया भाई, ये तो अवसर दे दिया हनुमान जी, जो इशारा कर रहे हैं कि भाई यहाँ करो समापन। मैं गया, सीताराम पंडित जी महाराज, सीताराम सीताराम करा उन्होंने। और मुझको ऐसे ऐसे समापन करना है अनुष्ठान का, उन्होंने लेकर के अनुष्ठान समापन किया। मैंने बोला मैंने बजरंग बाण के 108 पाठ किए हैं, उस अनुष्ठान का संकल्प। बोलो प्रभु जी कहने की आवश्यकता नहीं है, आपका चेहरा ही बतला बतला रहा है, आपकी सात्विक ऊर्जा, आपका मुखमंडल ही बतला रहा है कि आपने अनुष्ठान किया है। उस समय ऐसा वो कहते थे, मैं जब भी जाता था उनके पास, 4 अनुष्ठान समापन कराया, हमेशा ऐसा बोलते थे। उनसे मेरा बड़ा आत्मीय संबंध बना, और आज तक उनसे आत्मीय संबंध मेरा अभी तक भी बना हुआ है, पंडित जी से। हम्म, उसके बाद एक और इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जी। उस समय जब मंदिर में मैं जाता था, तो जब मैं मंदिर में गया तो वहां पे एक राम दरबार था, मतलब कि श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी और हनुमान जी वहां चरणों में बैठे हुए हैं। वो पूरा एक है, उसका ऐसे बंद रखते थे, उसको खोलते थे पूजा के समय में। पूजा के समय खोला, जब मैंने वहां देखा हूँ, तो वो राम दरबार मेरे को बहुत बड़ा दिखा, बहुत बड़ा, जैसे बड़ी जगह में वो भव्य। मतलब अब मेरे को, मैं बाद में बता रहा हूँ कि वो छोटा है, उस समय तो मैंने यही समझा कि भाई ये दिख रहा है जो ये है। और राम जी इतनी प्रसन्न मुद्रा में दिखे, जैसे मेरे को देख के बहुत प्रसन्न हो रहे हो। मतलब मेरे को ऐसा लगा जैसे कि अब बोलने को हो, सजीव। हम्म, हनुमान जी बड़े बड़े, पूरी जगह बड़ी बड़ी, उनको यार ये तो बहुत बड़ा है, इस मंदिर में उतनी इतनी बड़ी जगह बनी हुई है, ये राम दरबार बना हुआ है इतना, और इतनी प्रसन्न मुद्रा में देख रहे थे, इतनी सजीव मूर्तियां, इतनी वो। मैंने उनको नमस्कार किया और आ गया। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद जब फिर पत्नी बच्चे आ गए, फिर मैं वो जो है साधना, फिर घर गृहस्थी में आ गया मैं, फिर उस स्तर पे नहीं रहा मैं साधना स्तर। जब बाद में जब कभी का जब देखा, तो वो मेरे को इतना साधारण लगा। यार साधारण सी मूर्तियां हैं, छोटी छोटी, छोटे से हनुमान जी की हैं, थोड़ी सी जगह में ही तो बना हुआ है। मेरे को उस दिन इतना बड़ा और भव्य कैसे दिख रहा था, इतनी सजीव। मतलब मैं सोच नहीं सका कि यार ये वही था। और उस समय मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था साथ के साथ, पंडित अरुण कुमार शर्मा की। उसमें एक चर्चा हो रही थी। वो बतला रहे थे कि वो किसी एक बहुत बड़े जो है हिमालय में एक बहुत बड़े संत से, सिद्ध संत से मिल रहे थे। तो वो उनको समझा रहे थे कि एक वैखरी वाणी होती है जो हम बोल रहे हैं, जिससे मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। फिर अब उनके नाम भूल गया मैं। बहुत सी वाणी होती है जैसे कि वैखरी, अब शब्द निकल रहे हैं।
इससे पहले यहाँ हम्म, तालुम आते हैं, वो अवस्था। फिर उससे पहले विचार में आते हैं कि मैं बोलूंगा क्या, मुझे क्या बोलना है, वहां उत्पन्न होते हैं, वो अवस्था। फिर एक होती है हृदय की अवस्था, हृदय में उत्पन्न होते हैं, अति सूक्ष्म लेवल है वो, बहुत ही वहां। हम्म, तो वहां पे कुछ बताया उसका, आप देखो योग में उसको कहते हैं, कौन सी भूमि कहते हैं, अ, अब मेरे ध्यान नहीं आ रहा है वो, कभी पंडित राम कुमार शर्मा की उससे देख के मैं बताऊंगा। तो उन्होंने बताया था, योगी जी बता रहे थे उसमें कि उस अवस्था में परमात्मा के, ईश्वर के दर्शन होते हैं योगी जनों को, उस लेवल पे, उस अवस्था में दर्शन होते हैं। ये बात वो भी साथ साथ चल रही थी। तो मैं ऐसे जाकर के वो हनुमान जी के मंदिर में बैठा था, और आंख बंद करके ऐसे बैठा, आंख बंद करके मैं बैठा ही था कि एकदम से ऐसे बनना शुरू हुआ ऊपर से ताज ऐसे सोने का। हम्म, फिर उसके बाद ऐसे मुख, उनकी इतनी बड़ी बड़ी पलके, आंखें, और उनका जो चेहरा था वो इतना सुंदर, बिल्कुल भाई एग्जैक्ट सही लिखा है तुलसीदास जी ने, हम्म, सूर्य उदय होते सूर्य के समान। कलर मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे सूर्य उदय होता है ना वैसा ही कलर इतना। और उससे पहले मैं सोच नहीं सकता था, मैं सही अपनी मन की बात बता रहा हूँ कि वानर, मैं ये सोचता था कि वानर जैसा मुख दिखता है हनुमान जी महाराज का, तो वानर मुख में मैं सोचता था कि भाई रामचंद्र जी बहुत सुंदर है, सुंदरता है ही, वो तो श्री कृष्ण जी बहुत सुंदर है ही। मैं सोच नहीं सकता कि वानर मुख भी कभी इतना सुंदर हो सकता है कि वानर रूप में भी कोई। और मैं ये कहता हम्म, हूं कि इतना तेजवान चेहरा उनका, वो यहां तक ही आए बस। उसके बाद मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हो गया, अरे तेरे को तो हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। जैसे ही विचार उत्पन्न हुए, वो शायद मेरी निर्विचार अवस्था थी, निर्विचार अवस्था में जो हम्म, निर्विकल्प निर्विकल्प समाधि बोलते हैं जिसको, उसमें वो दर्शन दे रहे थे। जैसे ही विचार आया कि तेरे को हनुमान जी के दर्शन हो रहे हो, वहीं रुक गया बस, वहीं समाप्त हो गया, नहीं वो पूरे दर्शन देते। लेकिन वो जो यहां तक का भी हुआ ना, इतना सुंदर चेहरा, इतना तेज चेहरे के ऊपर, कि मेरा मुख उसके सामने, बंदर क्या मतलब, मेरा मुख कुछ भी नहीं लगे, जीरो, नथिंग, नील, कुछ भी नहीं है मेरा, आपका, हम सबका, इस संसार का सबसे सुंदर मनुष्य का जो मुख है ना, उसका भी उसके सामने कुछ नहीं है, हनुमान जी के चेहरे के सामने, इतना तेज और इतना सुंदर। पहली बार मेरे को महसूस हुआ कि हनुमान जी इतने सुंदर है। ऐसे दिव्य दर्शन हुए। और फिर उसके बाद तो बस गदगद हो गया मन, और फिर वापस मैं अपने घर पे आ गया। और उसी ऊर्जा के साथ मैं पूरा रहता था ड्यूटी के ऊपर भी। जैसे महसूस होता था, थोड़ा थोड़ा ऐसे महसूस होने लगा जैसे कि तू अलग है, शरीर अलग है। पहली बार उस समय, उस 4 महीने के समय दौरान मेरे को यह महसूस हुआ कि जो नंगा बाबा कहते हैं, नागा बाबा जिनको कहते हैं, नागा साधु जिनको कहते हैं, वो नागे क्यों रहते हैं, वो नग्न क्यों रहते हैं। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में ही शरीर एक वस्त्र के समान है। शरीर हम्म, में कौतूहलता समाप्त हो गई। शरीर की जो बॉडी स्ट्रक्चर, ये वो स्त्री शरीर, मैं पुरुष हूं तो स्त्री शरीर में जैसे कौतूहल होता है ना, उस समय समाप्त हो गई थी बिल्कुल। ये बिल्कुल ही ऐसे लगने लगा था। अच्छा मेरे को तो ऐसे लगने लगा था, यार ठीक है तू यहाँ बाथरूम में जाके कपड़े निकाले तो, और बाहर निकाले, बाथरूम से बाहर कपड़े निकाले तो भी बात तो एक ही है। लेकिन अब ये तो सामाजिकता के तो विरुद्ध है ना, समाज में रहते हो तो हम नियमों से बिल्कुल। बंधे हुए हैं, बिल्कुल वैसे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अंदर से एक 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 भावना आती थी, ये एक भावना नहीं, एक 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 कहते हैं ना कि अनुभव था, अनुभव आ गया था, पढ़ा हुआ नहीं कढ़ा हुआ, हम्म, वो ऐसा प्रतीत निर्विकारता हो गई। होने लग गया था, बिल्कुल साफ एकदम क्लियर। जब मैंने पहली बार, मेरे को पता लगा कि वास्तव में वो, ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने इसको वस्त्र क्यों कहा है, शरीर को वास्तव में ये वस्त्र है। और उस समय मेरे को एक स्वप्न भी आया था। जब ऐसी साधनाएं करते हैं तो आपको पथ भ्रष्ट करने के लिए ऐसे स्वप्न आते हैं कई बार। और मुझे तो लगा कि वो शायद मेरी साधना का सूचक था, इस तरह का कि आप अच्छे उस पर पहुंच गए, मुझे ऐसा लगता है। वो स्वप्न आया था, बिल्कुल सजीव स्वप्न, ऐसा नहीं तो अधिकतर सपनों में मुझे पता होता है कि ये तेरे को स्वप्न आ रहा है, और मैं अपने हम्म, हिसाब से तोड़ मरोड़ लेता हूँ स्वप्न को भी, सपने में ही। मेरे को ऐसे पता रहता है लगभग। दुनिया में 6% लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि स्वप्न में भी कि ये स्वप्न है। तो 100 के 100 में हम्म, तो नहीं, लेकिन हाँ 70, 60, 70 में पता होता है मुझे स्वप्न है। लेकिन उसमें नहीं पता था, वो बिल्कुल ऐसा है, बहुत ही सुंदर, जैसे कोई स्त्री आती है, कोई रूम है, वो मेरे को उसमें अंदर ले जाती है, उसके बाद वो निर्वस्त्र हो जाती है, और उस प्रकार का आचरण करने का प्रयास करती है। तो मैं उसको बिल्कुल वहीं की वहीं एकदम यथावत अवस्था में छोड़ करके, बिल्कुल निर्मोही की बात थी, कोई विकार उत्पन्न मेरे में नहीं हुआ, और उसको छोड़ करके वहां से बाहर आ जाता हूँ एकदम। और फिर मेरी आंखें खुल जाती है, और वास्तव में कोई कामुकता का कोई किसी भी प्रकार का चिन्ह मेरे शरीर में या मेरे मन में कोई विकार नहीं था उस समय। तो तो ये इस सब टाइम इस से प्रकार परीक्षा के कह दिव्य सकते हो। अनुभव।
जी। एक एक प्रकार से परीक्षा कह सकते हैं उसको। हाँ, एक प्रकार से वो, हाँ मेरे को भी यही लगता है कि वो मेरी परीक्षा थी, मैं उसमें हम्म, पास हो गया। उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में उतरने में मेरे को बड़ा विचित्र लगा, कष्ट हुआ। हम्म, और ऐसा लगा जैसे कि कीचड़ में उतर गया हूँ। उसके बाद फिर सब सामान्य स्तर पर आ गया, तो सब सामान्य लगने लगा जैसा। फिर स्वामी जी से बात हुई, मैंने बताया स्वामी जी ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई तुम्हें अनुभव तो बहुत ही उच्च कोटि के हो रहे हैं, ऐसे तो किसी योग महात्मा संत महात्मा को होते हैं, लेकिन बोलो बस अब इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा नहीं कराएंगे। स्वामी जी ने बोला बस इतना करा लिया, इससे ज्यादा नहीं। अभी बोलो तुम्हारा समय नहीं आया है, नहीं तो तुम सब छोड़ छाड़ के आ जाओगे, अभी 20 साल और रहो वहीं। स्वामी जी ने ये भी कहा था उस समय, अभी 20 साल वहीं रहो, अच्छा। तुम्हें वहीं रहना है, तुम्हारे कुछ कर्म बहुत बाकी है, बोलो उनका हिसाब किताब करो, 20 साल वहीं रहो, इससे आगे नहीं कराएंगे। फिर नहीं हुई उसके बाद में, फिर उसके बाद में तो कोई अनुभव नहीं हुए। अच्छा दूसरी बात, मैं इसके बाद इस बात के साथ अपनी बात को मैं विराम देना चाहूंगा, यदि आपको कोई और प्रश्न नहीं है तो, कि अभी जैसे मैंने जी। अपने कहा था कि मैं इसको प्रमाणित कर दूंगा कि ये सूक्ष्म शरीर ही था, बाहर निकलता था। हम्म, तो ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो कोई स्वप्न नहीं होता था। जैसे जब आप हम्म, अपने बॉडी से बाहर निकलोगे, यदि आपको भी कभी साधना में ऐसा अनुभव होता है किसी को भी, तो जब लेट जाओगे तो यहाँ एक, जैसे कि ऐसे गरम गरम थोड़ा हल्का सा होने लगता है ऐसा, और ऐसी आवाज आती है हल्की सी, जैसे कि आप पानी को गैस पे रखते हो और उसको गर्म करते हो, तो जब वो थोड़ा सा हम्म, उबलने लगता है, उसमें छोटे छोटे बुलबुले से निकलते हम्म, हैं, तेज वाले नहीं, छोटे छोटे से हम्म। जब ऐसी आवाज से फूं आती है फूं ना। की जब आवाज आती है। हाँ, सूं सूं की आवाज आती है, वो हल्का सा ऐसे सूं सूं की आवाज सी महसूस होती है। वो शरीर ऐसे बिल्कुल हल्का हो जाएगा, सूं सूं की आवाज होगी, और ये यहाँ गर्म सा हो जाएगा, यहाँ चींटियां से दौड़ने लगेंगी ऐसे, और एकदम गर्म सा हो हम्म, जाएगा, फिर वो ऐसे करके फिर ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे फिर अलग हो जाओगे, ऐसे होता है। उसके बाद भी कभी कभी मेरे को, लेकिन फिर मैं निकला नहीं, क्योंकि वो मेरा कौतूहल अब समाप्त हो चुका है, और उसका जी। कोई लाभ भी नहीं है, ऐसे बार बार हम्म, निकलना और वो करना, उससे क्या लाभ। और ये कोई आध्यात्मिक उपलब्धि भी नहीं, ये तो एक हम्म, साधक को शायद ऐसे साइन दिए जाते हैं ऐसे, वो कि वो उसका रुचि बनी रहे कि हाँ भाई तू बहुत अच्छी, और सात्विक ऊर्जा बढ़ जाती है तो अपने आप ही हो जाता है, सूक्ष्म शरीर व्यक्ति महसूस करने लग जाता है अपने आप ही कि तू अलग है, शरीर अलग है, और हल्का हो जाता है काफी। तो ये बिल्कुल सब बिल्कुल। अनुभव रहे, स्वामी रूपेशानंद जी महाराज से जुड़ने के पश्चात मेरे ये सारे अनुभव रहे। उससे पहले कभी जीवन में कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ, और न कोई पूजा पाठ के संबंध में कोई ज्ञान था, न अनुष्ठान पुरस्रण का कुछ पता था, न मंत्र का कुछ पता था, न बजरंग बाण का कुछ पता था, न संकल्प लेना आता था। ये सब स्वामी जी ने सिखलाए। न हमें कोई किसी प्रकार का सटकर्म आते थे, सटकर्म कोई नाम ले दे तो हम उससे दूर बैठ जाते थे उठ के, कि ये तो पंडित जी महाराज है भाई, इसकी तेरे अब समझ में आनी नहीं, आगे क्या क्या कहेगा, तुम अपने दूर, ये अपने दूर। हम, लेकिन स्वामी जी के जब उसमें आए, तो हमें पता लगा कि असली पंडित जी कौन होता है, जो शास्त्रों का इनका ज्ञाता हो, जो तपस्या करे, तप और ज्ञान दोनों हो। वो ब्राह्मण कौन होता है, ये सब चीजें उन्होंने बतलाई। आगे तो कोई भी हो सकता है। तो ये सब उन्हीं की हम्म, देन है और उन्हीं की कृपा है। और उससे फिर मेरी पत्नी भी उस समय बिल्कुल सही हो गई थी, फिर बाद में ट्रीटमेंट चला, उनका लंबा ट्रीटमेंट चला, लेकिन स्थितियां बिल्कुल काबू में आ गई थी अनुष्ठानों के बाद में, और वो काफी सही हो गई थी। फिर धीरे 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 उनकी दवाइयां भी कुछ समय बाद छूट गई थी पत्नी की। हालांकि फिर थोड़ी बहुत समस्या उनको कभी होती रहती है, लेकिन ये है कि स्थिति कंट्रोल में रहती है। कुछ हो तो हमारे पास में बजरंग बाण है, स्वामी जी हैं, हनुमान जी हैं हमारी रक्षा के लिए, अनाथ नहीं है, ऐसा महसूस हुआ। बिल, अध्यात्म का एक जो मार्ग प्रशस्त हुआ, वो स्वामी जी के कारण हुआ। एक सोच डेवलप हुई, एक सात्विकता आई, और जो है अपने से विपरीत लिंगी को देखने की एक शुद्धता हमारे अंदर विकसित हुई स्वामी जी से जुड़ने के बाद। एक उस इस तरह का जी। हमारा, हालांकि ऐसी अशुद्धता पहले भी नहीं रही, लेकिन उनसे, हाँ एक और नई चीज उनके बाद में, जैसे मैं उनसे जुड़ा ये सब किया, किसी भी प्रकार का गलत वीडियो मैं नहीं देखूंगा, ये संकल्प मैंने लिया उस समय भगवान की प्रेरणा से। ये स्वामी जी से जुड़े ऐसी सात्विकता हमारे अंदर आई, तभी हम ऐसा संकल्प ले पाए। अन्यथा हमारे साथ ही कोई हम्म, भेज देता ऐसे, हम भी ऐसे ऐसी चीजों में हम देखते थे, सब ऐसे रहते थे, ऐसी विचारधारा में फिर आकर के हो गए थे ना। लेकिन हम उन सब चीजों से दूर हो गए, और बिल्कुल सात्विक शुद्ध आध्यात्मिक और शास्त्र सम्मत मार्ग का अवलंबन किया, और उसका भी आज भी उसी का अवलंबन कर रहे हैं। और स्वामी जी की कृपा से जो कुछ हो रहा है, उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन में करते जा रहे हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम भी किसी दरबार में जाके क्या पता बैठे होते, है ना। इनकी सत्यता हमें कौन बतलाता, अगर स्वामी जी जैसे महापुरुष और महात्मा का अगर हमें सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता तो। आज उनकी कृपा से जी। साप्ताहिक यज्ञ हुआ, या फिर बजरंग बाण का उनके अभियान है, रविवार को सुबह 5 बजे 108 पाठ बजरंग बाण के करने, इन सबसे जुड़े हुए हैं।
वो सुख समृद्धि शांति और भगवान की कृपा बनी हुई है। तो ये क्या कम है? इसके लिए लोग लाखों डॉलर खर्च कर देते हैं शांति के लिए, जीवन में सुख समृद्धि शांति के लिए, और वो हमें घर बैठे बैठे मिल रही है। और ये मैं बता रहा हूं, उस समय तक आश्रम नहीं गया था मैं स्वामी जी के एक बार भी। ये सब अनुभव मैंने दूर बैठ करके ऐसे साधु संत महात्मा के मार्गदर्शन किया जिनको मैंने प्रत्यक्ष देखा तक भी नहीं था, केवल दूर बैठ के बिल्कुल। यूट्यूब से ही ये लाभ लिया। आश्रम तो फिर उसके बाद 11 दिन का अनुष्ठान करना पड़ा यज्ञ का लगातार, तब जाके आश्रम जाना संभव हो पाया, नहीं तो इतनी रास्ते में रुकावटें आ रही थी। तब एक बार ही आश्रम जाना हो पाया बस 2020 से लेकर अब तक, लेकिन तब भी इतनी कृपा रही। हाँ, ये तो सत्य है। जो आश्रम जाने का जो लोग विचार करते हैं, तो उनके घर में या उनके आसपास में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो उस व्यक्ति को आश्रम तक पहुंचने में बाधक बाधाएं बनती है। डालती हैं। हाँ, तो जो भी और सबसे आश्रम बड़ी आना बाधा, चाहे वो जी जी, जो आश्रम आना चाहे वो उससे पहले उनको यज्ञ अवश्य करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 7-8 दिन का अनुष्ठान आप यज्ञ का करो। यज्ञ का अनुष्ठान करने से आपकी जो बाधाएं हैं वो तत्काल उस समय के लिए वो दब जाती है। फिर आप आश्रम पहुंच जाते हो और आश्रम में आपकी जो समस्याओं के जो मूल है उसको नष्ट किया जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। कि सनातन धर्म के प्रत्येक अनुयायी को स्वामी जी के साथ जुड़ना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में अपने घर और परिवार में बजरंग बाण हुआ, इस प्रकार के जैसे अनुष्ठान करने चाहिए। जो अध्यात्म का लाभ नहीं लेना चाहते, केवल आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं, उन लोगों को भी स्वामी जी से जुड़ना चाहिए। उनको फिर बताएंगे स्वामी जी कैसे महालक्ष्मी अनुष्ठान करने से घर में आर्थिक समृद्धि आएगी, कैसे कुबेर की जो साधना करने से आप आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी हमारे सनातन धर्म के अंदर, संस्कृति के अंदर हमारे ऋषि मनुष्यों का ज्ञान है जो उन्होंने दिया है, जिसको स्वामी जी एक साक्षात प्रज्वलित स्तंभ की तरह आज भारतवर्ष में प्रसारित कर रहे हैं। तो उनके साथ जुड़ करके जो धन के आकांक्षी हैं वो भी लाभ उठा सकते हैं। कभी भी किसी बहुत भी सारे धर्मी के लोगों पास को नहीं जाना चाहिए, कोई समस्या हो तो स्वामी रूपेश्वर जी से जुड़े। उनसे इसलिए जुड़े, ज्ञान तो वही सनातन हमारे शास्त्रों का ही देंगे वो, लेकिन उनसे इसलिए जुड़े क्योंकि वो साक्षात जाज्वल्यमान मूर्ति है, उस चीज का उदाहरण है वो वो साक्षात गुरु हैं। वो उस चीज से वो तपस्वी हैं। तो वो आपको सामने से प्रदान करेंगे, देंगे, बतलाएंगे, तो आपको बहुत अत्यंत लाभ हो। तो एक रमेश सुरेश महेश नाम रख लेने से ही कोई सनातन धर्म का अनुयायी नहीं हो जाता। सनातन धर्म का पालन करने से उसका अनुयायी होता है। और वो पालन करना बिल्कुल हमें सिखाया, मुझे सिखाया स्वामी रूपेश्वर महाराज। बिल्कुल। आश्रम में जो अखंड महायज्ञ होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे अनुभव आए हैं कि कई श्रद्धालु उसमें यजमान बने थे, और यजमान बनने से उनको आर्थिक लाभ हुआ है। उनकी जो समस्या है वो समस्याओं का निराकरण हुआ है, जबकि वो आश्रम आए भी नहीं। आश्रम से उन्होंने मतलब कभी स्वामी जी से किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं किया। बस वेबसाइट के माध्यम से उन्होंने देख लिया कि हाँ आश्रम में ये यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में यजमान बन जाते हैं, और यजमान बनने से उनकी जो समस्या है उनका निराकरण होता है। मैं भी जब तक स्वामी जी से नहीं जुड़ा था, तो उससे पहले स्वामी जी जो राष्ट्र रक्षा महायज्ञ करवाते थे, तो ऐसा कोई महायज्ञ नहीं रहा होगा जिसमें मैं उसमें यजमान नहीं बना हूं। और वो चीजें ही मेरे को, मेरे प्रारब्ध को, मेरे कर्मों को काटते काटते मेरे को यहाँ तक ले आई कि आज मैं स्वामी जी के संपर्क में हूँ। स्वामी जी के सानिध्य में मैं साधना अनुष्ठान कर पा रहा हूँ। उनके सानिध्य में मैं कुछ धर्म के विषय में मैं दो बातें सोच पा रहा हूँ। ये सब उन्हीं की कृपा है। तो जो बिल्कुल। सात्विक अनुष्ठान होते हैं उसमें हम लोगों को भाग लेना चाहिए। और धन की तीन ही प्रकार की गति होती है, उसका आप रक्षण नहीं कर सकते। उसकी आप या तो उसको भोग कर लो, या फिर आप उसको दान कर दो, नहीं तो वो नष्ट क्या हो घटना जाएगा। समझो, बिल्कुल। नहीं, फिर नष्ट हो जाएगा। तो भोग में आप कितना करोगे? भाई अगर आपने दान का भोग ही करना है तो फिर जैसे आया वैसे आप भोग करते जाओ, फिर बचाओ क्यों? और अगर आपने उसका दान नहीं किया, भोग भी नहीं किया, तो फिर वो एक टाइम पे नष्ट हो जाएगा। और ऐसा पुराने टाइम से चला आ रहा है, और अनेक प्रकार के उदाहरण हमें हमारे शास्त्रों में, हमारे जीवन में हमें देखने को मिलते हैं कि वो मतलब इतना पैसा उन्होंने जीवन में कमाया और लास्ट में जाके वो किसी काम नहीं आया। क्योंकि धन तो किसी के साथ में जाता नहीं ना, सूक्ष्म शरीर के साथ में तो आपके दान तपस्या, ये धर्म, यही सब जाएंगे। बिल्कुल सही। तो आश्रम की ओर से बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान करवाए जाते हैं, बहुत सारे कवच यंत्र इत्यादि उपलब्ध करवाए जाते हैं। जो भी श्रद्धालु हैं जिनको आश्रम के माध्यम से कवच या यंत्र, या फिर किसी प्रकार के कोई जैसे कुंडली विश्लेषण हो गया,
या फिर जो महायज्ञ आश्रम में चलते रहते हैं उसमें किसी को यजमान बनना हो, तो वो आश्रम की वेबसाइट है www.swamirupeeswaranand.in। वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। और अभी आश्रम की ओर से शुद्ध शास्त्रोक्त यज्ञ कुंड उपलब्ध करवाने की भी सुविधा शुरू की गई है। तो आप इसी वेबसाइट पे जाके वहां पे आप यज्ञ कुंड जो है उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो ये सब वहां पे लिंक आप आप उसको इसमें यज्ञ डलवा सकते हैं वीडियो में, यदि किसी हाँ की इसी वीडियो में किसी भी को मैं चाहिए उसका तो वो ले सकते लिंक इसी वीडियो में भी उसका लिंक पोस्ट कर दिया जाएगा। तो आप उस लिंक के माध्यम से संबंधित वेबसाइट पे जाकर के आप शास्त्रों शुद्ध यज्ञ कुंड का ऑर्डर कर सकते हैं। और उस यज्ञ कुंड में आप जब यज्ञ करोगे तो आपको बहुत सारे सुपरिणाम तुरंत तत्काल रूप से देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज समाज में यज्ञ कुंड जो है वो शास्त्रों शुद्ध रूप से उपलब्ध करवाए नहीं जा रहे। हैं, तो त्रुटियां हैं। यज्ञ- बिल्कुल। हाँ, यज्ञ कुंड का भी एक मापदंड होता है, एक उसकी नियमावली होती है, उस नियमावली सूक्ष्म बिंदु होते हैं। आप चाहे जी वैसा का जी। वैसा यज्ञ कुंड आप अगर मार्केट से भी बनवा लोगे ना, तो भी उसमें वो त्रुटियां रह जाएगी। स्वामी जी मतलब एकदम से सूक्ष्म बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो यज्ञ कुंड निर्माण करवाए हैं। और अभी वो लिमिटेड है, तो जिसको भी ऑर्डर करना है वो जल्दी से जाए और जाकर के वो ऑर्डर कर सकते हैं। और आश्रम की ओर से जो भी अभी आगे पितृपक्ष आ रहा है, तो पितृपक्ष में भी आपके पूर्वजों की सदगति के लिए नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध आदि के माध्यम से सर्व पितृ दोष शांति के निवारण के उपाय किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, उनके कर्म पितृ कर्म किए जाते हैं। तो उन सब में भी आप भाग ले सकते हैं। उससे क्या है कि जो आपके पूर्वज हैं जो प्रेत योनि को प्राप्त है, जो 2 3 4 5 पीढ़ियों से भी जो आपके पूर्वज है वो आपको कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते रहते हैं। जैसे अभी विजय जी ने वीडियो में बताया था कि ये सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और इन्होंने ओशो का दृष्टांत दिया था कि वो सूक्ष्म शरीर में वापस नहीं आ पाता। तो वैसे ही क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या मरते समय जिस व्यक्ति का चिंतन ऐसा रह जाता है कि वो उसकी घर में परिवार में या धन में आसक्ति रह गई और वो आगे की यात्रा नहीं कर पाता, उसकी आयु पूरी नहीं होती है, उससे पहले ही उसको किसी कारण से शरीर छोड़ना पड़ जाए, चाहे वो दुर्घटना के कारण हो, चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे किसी भी अन्य कारण से हो, तो वो व्यक्ति प्रेत योनि को चला जाता है। और प्रेत योनि में फिर उसकी कोई आयु निश्चित नहीं रहती कि इतनी आयु के बाद में उसकी गति निकल जाएगी। तो वो सूक्ष्म रूप से उसी शरीर में पड़ा पड़ा वो परिवार में, तो वो खुद को जीवित मानता है, लेकिन वो वास्तव में वो जीवित नहीं होता। वो हम्म। उसको ये लगता है कि भी मैं जीवित हूँ। वैसे ही वो बेड पे सोएगा, लोगों को टच करेगा, उसको लगेगा कि मैं हाँ, इसके सारी साथ एक्टिविटी कर। सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो उसका केवल भ्रम मात्र होता है। प्रेत योनि जो है वो भ्रम योनि है एक प्रकार से। तो वो आपको सूक्ष्म रूप से परेशान करता है और वो चीजें लोगों को समझ में नहीं आती है। और ये कुंडली के माध्यम कुंडली जो कुंडली होती है अपनी, उसके माध्यम से भी पितृदोष का पता लगाया जाता है कि आपके पितृदोष है कि नहीं है। और एक चीज और है इसमें, अगर पिता की कुंडली में पितृदोष है और वो पितृदोष के रहते हुए अगर उसकी संतानोत्पत्ति कर ली होती है, तो वो पितृदोष उसकी जो संतान है उसकी कुंडली में भी आ जाएगा, और उसकी वो हम्म। संतान है वो भी उसको भोगेगी। हो गई, सही बात। जैसे जैसे सपोज बिल्कुल। करो मेरी कुंडली में हाँ, ये पितृदोष है, पढ़ा है मुझे। तो मेरी संतानों की कुंडली में अगर मेरी संतानें मेरा पितृदोष निवारण करवाने से पहले हो गई, हाँ, तो उसमें तो पितृ दोष उनकी आ जाएगा। कुंडली में आएगा उसमें। अब वो पितृपक्ष का भी हो सकता है, वो मातृपक्ष का भी हो सकता है। और जो वैवाहिक पुरुष है उनके तो 3 कुल लगते हैं, उसकी पत्नी का कुल, उसके पिता का कुल और उसकी माता का कुल। तो ये तीनों कुलों के जो प्रेत हैं वो आपको कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं। तो ऐसा कोई परिवार होगा नहीं जिसमें अकाल मृत्यु ना हुई हो, या सब उसमें योगी संत महात्मा हुए हों कि वो मतलब अपने को पार निकल ही गए। सही बात। क्योंकि अंतमति सोगति, और जिसकी लास्ट में जैसे चिंतन हो जाए वो वहीं पे अटक जाता है। तो ऐसे लोग जो है वो प्रेत योनि में अटक जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और वो सूक्ष्म रूप से हमारा शोषण कर रहे होते हैं। तो इन सब चीजों का पता लगाने के लिए एक आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक तप, आध्यात्मिक तेज की आवश्यकता पड़ती है, और वो तेज जन सामान्य के पास में वो उपलब्ध नहीं होता, या फिर भगवान धारण कर लेने से वो नहीं प्राप्त होता। उसके लिए तप चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, अनुशासन चाहिए, नियम चाहिए। वो सब जो चीजें हैं वो स्वामी जी में आज हमें देखने को मिल रही है। और स्वामी जी के पास में तपस्या तक, तप, त्याग, तेज सब कुछ है उनके पास में, सिद्धि सब कुछ है। बिल्कुल। वो अपने तप के बल पे वो आपकी समस्याओं को देखते हैं, उन समस्याओं का निराकरण करते हैं। हाँ, कई बार ये होता है कि कई जो श्रद्धालु होते हैं वो पितृदोष करवा का कर्म करवाते हैं, लेकिन एक आध कोई प्रेत है वो बचा खुचा कहीं ना कहीं रह जाता है।
तो वो दोबारा आश्रम में आकर के वो उसका निवारण करवा सकते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार की उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आपके जो अगर आपने संपूर्ण पितृदोष का कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, तो आपका जो बाकी का पितृदोष है वो पितृदोष भी पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं स्वामी जी। और वैसे अब तो स्वामी जी ने नियम बना लिए कि जो भी पितृदोष वहां पे निवारण करवा के आएगा, तो आते टाइम पे उसके सिर के ऊपर से नारियल का उतारा करके उसके जो भी पितृगण बच गए हैं, तो पूर्वज प्रेत योनि को बच गए हैं, तो उनकी वो मुक्ति करवा देते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बारी जैसे कोई बहुत ज्यादा तामसिक व्यक्ति होता है, कोई शराब और मांस खाने पीने वाला होता है, तो नारायण बलि में क्या होता है कि भगवान नारायण को उसको बलि दी जाती है, भगवान नारायण के चरणों में उसको समर्पित किया जाता है। उस नारायण बलि का मतलब यही होता है। तो जो हम्म। कई व्यक्तियों के इतने कुकर्म रहते हैं कि उनको भगवान नारायण भी स्वीकार नहीं करते, तो फिर उन लोगों का समाधान, जो आश्रम में यज्ञ अग्नि जल रही है, यज्ञ कुंड जो है, वो उनका समाधान रहता है। तो नारियल का उतारा करके उनको सबको फिट करके और यज्ञ अग्नि में झोंक दिया जाता है, तो जो व्यक्ति है उसका जीवन सामान्य हो जाता है। आज लोगों के घरों में जो पितृदोष आदि की जो समस्या है, परिवार में आपस में जो कलह हो रहा है, पति पत्नी में बना है, असामयिक मृत्यु हो रही है, मृत्यु या है। मान लो कि बीमारी, जो जिस बीमारी का कभी नाम सुना नहीं, या जो बीमारी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, वो बीमारियां उनको हो रही है। अचानक से प्रेशर आ रहा है, घर में घुस प्रवेश करते ही ऐसे लगता है कि जैसे मैं कहाँ आ गया, मुझे घर से बाहर निकलना जाना चाहिए। बिना मतलब के, बिना किसी कारण के आपस में परिवार में कलह हो रहा है, तनाव रहता है। इस प्रकार की जो समस्याएं होती है, ये सब नकारात्मकता के कारण होती है। और वो नकारात्मकता बाहर की नहीं, वो आपके घर की होती है। और जब आपके घर के पूर्वज जो प्रेत योनि को बैठे हैं, तो वो सीधा सा आमंत्रित करते हैं बाहर वाले को भी। क्योंकि देखो, जो मित्रता होती है ना, वो एक लेवल पे होती है। हम लोग हैं, हम मित्रता किससे करेंगे? हम मित्रता करेंगे जो हमारे जैसा होगा। तो जो घर के प्रेत हैं, वो हमें तो देख नहीं सकते, हम उनको नहीं देख सकते, हम उनके साथ बात नहीं कर सकते, तो हम तो उनके मित्र बन कैसे सकते हैं? तो जो उनको देख सकते हैं, जो उनके साथ बात कर सकते हैं, मतलब जो उन्हीं के जैसे प्रेत हैं, तो वो उनके संपर्क में आते हैं। और उनके संपर्क में आने से बाहर, आप घर में पूजा पाठ जब तक पूरा कर रहे हो, लेकिन आपके पितृगणों को आगे करके, आपके पूर्वज प्रेतों को आगे करके बाहर वाले भी आपके घर में घुस सकते हैं। ऐसे आपने अगर आपको घर में आप पूजा पाठ जब तक कर रहे हो, सात्विक ऊर्जा है, तो आपके जो प्रेत हैं वो आपके सिर पर चढ़ सकते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। उनके लिए जो आपके देवता हैं वो भी आपको नहीं रोकेंगे। इसके पीछे कारण रहता है। कारण ये है कि वो आपका डीएनए है, आप उन्हीं का भोग भोग रहे हो। आपका एक दायित्व बनता है कि आप अपने पूर्वजों की सदगति करवाओ। भगवान श्री राम ने क्या किया, जब वो वनवास में थे, तब दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए थे, उनका परलोक गमन हुआ था, तो उन्होंने वहीं पर रहते तर्पण तर्पण किया था, उनका श्राद्ध किया था। आज हम कहाँ तर्पण और श्राद्ध कर रहे हैं? सही बात। हो गए। तो उन्हीं कर्मों की विलुप्ति के कारण आज हम इतना ये कष्ट सहन कर रहे हैं। और ये सब चीजें जो है, वो एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को समझ में नहीं आती है। और आज ये ज्योतिष के नाम पे इतना पाखंड फैल गया है कि लोगों को ग्रहों की उपासना करवाई जा रही है, उनको मूल समस्या की ओर नहीं बताया जा रहा। भगवान शनि देव जो है आप पे कुपित हो गए, राहु आप पे कुपित हो गए, केतु आप पे कुपित हो गए। माना कि ग्रहों का अपना प्रभाव होता है, लेकिन ग्रहों का प्रभाव हो क्यों रहा है? उसके पीछे कारण क्या है? आपके शरीर में प्रवेश प्रेत जो है, आपके पूर्वज है, वो प्रवेश करके आपसे दुष्कर्म करवा देते हैं। और उसी दुष्कर्म का परिणाम दंड देने के लिए आपके जो ग्रह नक्षत्र है वो अपना कार्य करते हैं। उन्हीं का वो ग्रहों का शनि महाराज जो है, शनि देवता जो है, उनका क्या करे? वो न्याय के देवता है। आपने जो जैसा कर्म किया, उस कर्म का वो फल प्रदान करेंगे। तो अगर आपके कर्म सात्विक है, आपने गलत कर्म नहीं किया, तो शनिदेव जो है आपको कभी परेशान दंडित नहीं करेंगे। तो दंडित वो तब करेंगे जब आपके कर्म दूषित है। और कर्म दूषित कब होंगे? जब आपकी बुद्धि संतुलित नहीं होगी, आपके विचार संतुलित नहीं होंगे, आपके कर्म संतुलित नहीं होंगे, आपने पाप कर्म किए होंगे। तो पाप कर्म जब आपके सिर के ऊपर जो प्रेत है वो आपके सिर के ऊपर बैठे रहेंगे, नकारात्मकता आपके भीतर बही रहेगी, तो फिर आप पाप कर्म ही करोगे, पुण्य कर्म कैसे कर पाओगे? तो ये सब चीजें होती है। तो पितृदोष निवारण का जो कार्यक्रम है वो आगामी पितृपक्ष में किया जाएगा। उसमें जो भी हमारे श्रद्धालु व्यूवर्स जो देख रहे हैं, वो उसमें पंजीकरण कर सकते हैं। आश्रम की वेबसाइट www.swami.rupesh.इन, उसमें जाकर वो पंजीकरण करें और इसका लाभ उठाएं। ऐसा दिव्य अवसर बार बार नहीं आता है। वर्ष में एक बार जब ये पितृपक्ष आता है, उसमें आपके जितने भी पूर्वज पितृगण जो हैं, वो सब पृथ्वी पर आते हैं और अपना भाग ग्रहण करने के लिए वो आपका वेट करते हैं।
और अगर आप उनको भाग नहीं दोगे उनका, तो वो आप पे रुष्ट होके आपके ऊपर कुपित होते हैं। पितृगण और प्रेतगण दो कैटेगरियां होती है। प्रेतगण जो होते हैं वो आपके पूर्वज जो अधोगति को प्राप्त है, जो प्रेत योनि को प्राप्त है वो, और पितृगण जो है वो पितृलोक, एक गेस्ट हाउस टाइप का सिस्टम कह सकते हैं उसको हम भौतिकता के हिसाब से। तो वो गेस्ट हाउस में वो रुके रहते हैं, और वो आपके ऊपर कृपा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बस उनको आपके माध्यम से तर्पण और श्राद्ध वो बराबर जाना चाहिए। आप अगर उनका तर्पण और श्राद्ध करते रहते हैं तो आप पे कृपावान रहेंगे, आपके ऊपर कृपा करते रहेंगे। तो जो भी आश्रम जी। की जो सेवाएं थी वो सेवाएं मैंने आप सभी को बता दी है, और इनके माध्यम से आप पंजीकरण कर सकते हैं आश्रम की वेबसाइट www.swamirupesoranand.in। और आश्रम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 7607233230। इस पर आप दिन में कभी भी कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और किसी अन्य श्रद्धालु को अगर कोई दिव्य अनुभव हुए हो, अनुभव रिकॉर्ड करवाना चाहे, तो वो भी इसी नंबर पे अपर स्क्रीन पे आ जाएगा। आप उसके ऊपर जी। अपना अनुभव भेज सकते हैं। और विजय जी के जो दिव्य अनुभव थे उन दिव्य अनुभवों से प्रेरणा लीजिए और अपने साधना अनुष्ठान के मार्ग पर तत्पर होइए। साधना अनुष्ठान कीजिए, इससे आपके भी जीवन में सात्विकता आएगी। जैसे विजय जी ने 4 माह की जो साधना अनुष्ठान किए थे, और उस टाइम पे जितना इन्होंने दिव्य अनुभव किया, ऐसा दिव्य अनुभव तो किसी विरले व्यक्ति को ही होता है। लेकिन फिर भी आप अनुष्ठान कीजिए, और आपको कितना दिव्य अनुभव करवाना है वो देव शक्तियों पर निर्भर करता है। देव शक्ति आप पे कितनी कृपावान होती है, आप कितने संयमित होकर के अनुष्ठान तब तक नियम करते हैं, कितना उनका पालन करते हैं। ये सब चीजें जो है वो अपने इस साधना मार्ग में मायने रखती है। और जितना आप नियमों का अनुष्ठान का पालन करोगे, जितनी आप तो सात्विकता को ग्रहण करने का प्रयास करोगे, जितना आप देव के प्रति समर्पित रहोगे, उतने ही दिव्य अनुभव आपको होंगे। इसी सब शब्दों के साथ में आज हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं। विजय जी, आपका हार्दिक आभार, आपने अपने दिव्य अनुभव जो हमें साझा किए। धन्यवाद आपके आपका अनुभव, मेहनत। आपके अनुभवों से हमारे व्यूवर जो है वो एक प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा स्रोत बनेंगे। इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं। नमो नारायण। नारायण।